प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में। और मैं हूं पास्टर तेजपाल। आप देख रहे हैं ऑसम ग्रेस प्रेयर हाउस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज फिर परमेश्वर ने एक बार फिर से इस लाइव सेशन के द्वारा एक बार फिर से रूबरू कराया, और हम भी परमेश्वर के साथ उसकी प्रेजेंस में उसके साथ रूबरू होंगे। और परमेश्वर खुदावंद चाहते हैं कि हम उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें। हालेलुया। प्रभु की मर्जी को अपनी जिंदगी में लेना, उसे पूरा करना एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। और खुदावंद चाहते हैं कि हम उसकी प्रेजेंस में बने रहें। और आज हम बहुत सारी बातों को जानेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थनाएं भी की जाएंगी, और प्रार्थना वचन के बाद में की जाएगी। हालेलुया। और आज भवन की लाइनें जो है सुबह 8 बजे से खुल जाएंगी। 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुली रहेंगी। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेके शुक्रवार तक लगातार हमारी प्रार्थनाएं खुली रहेंगी और लाइनें खुली रहेंगी। और मैं चाहूँगा जो लोग अपने लिए विशेष करके प्रार्थनाओं को चाहते हैं, वो अपने जो मेन मुद्दों को देना चाहते हैं, तो हमें कॉल करके ही अपनी प्रार्थनाओं को दे सकते हैं। हालेलुया। इससे पहले हम आगे बढ़े, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, धन्यवाद करें और शेयरिंग करना शुरू करें। परमेश्वर चाहता है कि ये वचन हर जगह पहुंचे। हालेलुया। ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति सुधार लाए। हर एक व्यक्ति, टॉपिक शायद ऐसा है कि हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे। टॉपिक आज कुछ ऐसा है, हो सकता है कि आप उसी दौर से गुजर रहे हैं। हालेलुया। टॉपिक ऐसा है कि हो सकता है आप भी वही प्रक्रिया में हैं, शैतान की योजनाओं में शामिल है, मगर आपको पता नहीं लग पाता कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं, शैतान का कर रहे हैं। मगर खुदावन का वचन वो आईना है, वो आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कैसे हैं। वो दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम कैसे, किस तरह के लोग हैं। हालेलुया। और ये वचन जो सुनेगा वो आशीषित होगा। जो सुनेगा, समझेगा, वो अपने उन रास्तों से जो बंद है, जिसमें वो व्यर्थ की चाल चल रहा है, बेठिकाने दौड़ना, बेठिकाने जिसमें दौड़ रहा है, वो उससे बच जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शायद आज बहुत सारे लोग ना देखें, ये अलग बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को बस ये है कि जो लोग सच्चे हैं, अच्छे हैं, जो निस्वार्थ परमेश्वर के पास आए, जिन्हें वास्तव में खुदा उनकी प्रेजेंस की आवश्यकता है, उसकी उपस्थिति की आवश्यकता है, वो जरूर परमेश्वर साथ जुड़े रहेंगे। और जो सचमुच में ड्रामा नहीं कर रहे हैं, जो सचमुच में अपनी भक्ति को परमेश्वर सामने रखना चाहते हैं, जो सचमुच में परमेश्वर को दिखावे की प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर की प्रेजेंस को एक महत्वपूर्ण हिस्सा देते हैं। वो जानते हैं कि मेरा जीना परमेश्वर, मेरा मरना लाभ है। और मैं परमेश्वर में जब जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, वैसे वैसे परमेश्वर की महिमा को मैं करता चला जाऊंगा। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर महिमा को करूंगा, तो मैं उसमें बढ़ता हुआ भी चला जाऊंगा। हालेलुया। मेरा सवाल, इससे पहले कि मैं सवाल को करूं, मैं चाहूंगा हम प्रार्थना में जाएं, अपने मनों को तैयार करके। हे परमेश्वर, हे सच्चे ईश्वर, मनों के रचने वाले खुदावंद, सारे जहान के मालिक, मेरे हृदय को तैयार कर, ताकि मैं तेरी उन गुणवत्ता से भरी बातों को, उन गुणों से भरपूर बातों को मैं अपनी जिंदगी में ले सकूं। और तेरे दास जो हमें सिखा रहा है, तेरे दास ने जो एफर्ट लगाए हैं, तेरे दास के द्वारा जो हमें सीखने को मिल रहा है, उससे हमारा जीवन और बढ़ता चला जाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। Oh Jesus, hallelujah. Rabba shakatara laba raba raba stereli bi hallelujah. Thank you Lord Jesus, hallelujah. जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो।
जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, वो यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। क्यों धन्य कहे? वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। बोले हालेलुया, हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तो ही है जो हमारे प्राणों को खड्डे की मार से बचाता है, नाश होने से बचाता है। प्रभु परमेश्वर, आज के भोर के समय हम अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं। प्रभु, आप हिफाजत करने वाले हो परमेश्वर, आप हमारे जीवन को स्वामी है, जीवन के दाता है। प्रभु जी, आज के भोर के समय हम दुआ करते हैं कि हम मिट नहीं गए, उसकी मान कणों का फल है। प्रभु पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु और कहते हैं खुदावंद कि हमारे जीवन पर आपका कब्जा, पवित्र आत्मा हम पर कब्जा लीजिए, और जितनी भी वो बातें जो आपकी ओर से हमारे जिंदगी में नहीं है खुदावंद, उस सारे को हम बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो सारे हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे डेवड़ियों से, हमारे मन से, हमारे तन से, हमारे शरीर से, हमारी आत्मा और प्राणों से वो एकदम यीशु के नाम में दूर हो जाए। हालेलुया। और प्रभु आपका पवित्र आत्मा को हमारे मन में बसा खुदावंद परमेश्वर पिता, हमारे मन आनंद से भर जाए पिता परमेश्वर। हमारे परिवार, हमारे जन परमेश्वर, इस समय बहुत ही कठिन समय खुदा, इन कठिन समयों में परमेश्वर आपका कलाम कहता है कि इस समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे आ गए हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु, इन दिनों हम तेरी डेवड़ी पर तेरे वचन को सुनने के लिए, जिससे हमें जीवन मिलता है, तैयार है प्रभु, और हमारे हृदय में कार्य कर। आशीष दे, यीशु मसीह के सामर्थी मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज उन लोगों के लिए गंभीर वचन है जो लोग केवल सुबह गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट और सुबह सुबह फूल पत्तियां भेजने में व्यस्त रहते हैं। आमेन। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो और ये वचन शायद आपको चुभे, हो सकता है ये वचन आपको लगे। आमेन। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवन में आपका उद्देश्य क्या है, आपका फोकस क्या है, क्या आप कहना चाहते हैं परमेश्वर से, आप करना क्या चाहते हैं। इस बात को जो व्यक्ति नहीं जानता वो धुंधला देख रहा है, वो धुंधला देख रहा है, उसे नहीं पता मुझे करना क्या है, उसे नहीं पता जाना कहाँ पर है, उसे नहीं पता, बस वो लुतराई कर रहा है। बाइबल में लिखा लुतराई करना, इधर उधर अपने समय को खराब करना, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, हालेलुया, वेस्ट ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ को खराब करना, बेकार करना। हर एक वो व्यक्ति जो गुड मॉर्निंग भेजता है, हर एक वो व्यक्ति जो गुड नाइट भेजता है, हालेलुया। मेरा मतलब ये नहीं कि मत भेजो, पर आप भेज किसको रहे हैं? जिसको आप भेज रहे हैं क्या आप उससे बात करते हैं? जिसको आप गुड नाइट भेज रहे हैं क्या आप उससे कभी कॉल करते हैं? मैं आज कुछ मुद्दों पे बात करना चाहूंगा जिससे हमारे फोन भरा पड़ा है और हम चाहते वो लोग सुधर जाएं और हम इस जेन्युइन चीजों को हम अपनी जिंदगी में जान सके। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। यदि आज आप अपनी नोटबुक को रखें, आप अपनी बाइबल को रखें, और यदि आप भी उसमें से एक है, एक दिन आपको याद होगा मैंने कहा था एक पेज ले लीजिए और अपनी कमियों को लिखिए। याद होगा, मुझे याद है, अभी भी ज्यादा दिन नहीं हुए और मुझे स्मरण है कि वो बातें बताई गई थी, 1 महीना हुआ होगा, और बहुत सारे लोगों ने बोला था, किसी में 19 कमियां थी, किसी में 10 कमियां थी, किसी में 20 कमियां थी, और उस दिन प्रयास किया था हम छोड़ देंगे। मगर मेरा सवाल यह है कि आप छोड़ पाए उसको? मेरा सवाल यह है कि आज उसका एग्जाम है कि आप उन्हें छोड़ पाए, यस या नो? और छोड़ पाए तो कितनी छोड़ पाए?
कितनी बातों में अपने सुधार के लिए आपने काम किया, कितनी बातों में आप प्रोग्रेस में आए, कितनी बातों में आप ऊपर चढ़े हैं, कितनी बातों में आप अगले स्टेप पर गए हैं, कितनी बातों में आप सीखने के द्वारा सीख गए हैं। हालेलुया। और यदि नहीं सीखे तो वाई, क्यों? कौन सी ऐसी बात रही जिसके कारण हम फिर से लापरवाही से गिर गए? कौन सी ऐसी बात रही जिसके कारण हम अपनी जिंदगियों में फिर से अनदेखा करने की प्रक्रिया में आ गए? कौन सी ऐसी बात रही जिसके कारण हमने उन बातों को तुच्छ जाना? आमीन। ये बातें आत्मिक लोग समझ सकते हैं। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है मुझे भारी पड़ रही हैं बातें, तो आप अगर झेल सकते तो बहुत अच्छी बात है, आप सुधर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं सुन सकता तो आप मूव कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे इतने समय में जो भी आपको दी गई है। सही बात तो ये, मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी प्रोग्राम में टाइम पास व्यक्ति रहे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी सेशन ऐसा व्यक्ति रहे जो अपनी जिंदगी में केवल टाइम पास कर रहा है, अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा है, अपने मनी को वेस्ट कर रहा है। आप घंटों घंटों अपना नेट को खर्च करते हैं, मेरे साथ बैठते 2 घंटे बैठते 3 घंटे बैठते हैं, और उसके बावजूद भी आपकी जिंदगी में कोई सुधार, कोई उन्नति ना मिले। तो मैं नहीं चाहता कि आप फिर भी आप अगर इन बातों को सुन के उन छोटी ऐसे लोगों के लिए जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, उन लोगों की तरह अपना जीवन जिए, ऐसा मैं नहीं चाहता। हालेलुया। यदि आप एक वचन की तरफ फोकस नहीं कर सकते, आप केवल प्रार्थना पे ही जिंदा है, केवल प्रार्थना कर दो, प्रार्थना प्रे फॉर मी, अगर आप उसी पे जिंदा है तो आप अपने आप को आज भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि बिना वचन के प्रार्थना काम नहीं करती हैं। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, यदि आपके पास बाइबल है तो पहले वचन आया और वचन के बाद लोगों ने प्रार्थना ही की, और बिना वचन के की उनका कोई मूल्य नहीं रहा। और जिन्होंने वचन के द्वारा परमेश्वर से प्रोमिसों के द्वारा स्मरण दिला दिला करके प्रार्थनाएं की, प्रभु देख तूने ये लिखा, वचन में लिखा, उनके प्रोमिस पूरे होते चले गए। आमीन। मैं चाहूंगा कि शेयरिंग करना शुरू करें और प्रभु की प्रेजेंस में और भी लोग जुड़ सकें। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने जीवन का संतुलन में लाएं, मगर लोग सुधरने वाले नहीं है जब तक आग नहीं गिर जाएगी ऊपर से। हालेलुया। जब तक ऐसा लगेगा पृथ्वी उलट पलट होते नदी के सामने, तब तक घुटने नहीं टिकेंगे। जब तक सदोम अमोरा के लोगों को आग गिरते हुए नहीं दिखी, उन्होंने हाहाकार करना शुरू नहीं किया। जब तक नूह के सामने जहाज बना रहा था और नूह प्रचार करता, वो उसे बेकार व्यक्ति समझ रहे थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे बेकार समझता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो बेकार नहीं था। वो जानता था कि मेरा मूल्य है, वो जानता था परमेश्वर की नजर में सर्वप्रिय हूं। हालेलुया। मगर वो लोग जब तक पानी बरसने नहीं लगा तब तक उनके होश ठिकाने नहीं आए थे। और अभी भी संसार के साथ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होने वाला है। जब तक घरों में मृत्यु आना जाए तब तक वो कहेंगे नहीं कि परमेश्वर मुझे बचा ले। जब तक मृत्यु का दस्तक घर में ना आ जाए, घर के किसी बंदे को खो ना दे, तब तक वो प्रभु के पास नहीं आते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं और वो कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं होता। मगर उन्हीं लोगों को मैंने प्रभु के पास जब आते देखा जब उनके घर से 2 लोग खो गए, जब मृत्यु में चले गए, तब कहते भाई साहब आपकी बात पहले समझ लेते तो ठीक हो जाता। हालेलुया। हो सकता है क्रूस की कथा ना सुनने वाले के लिए मूर्खता है, मगर जिन्होंने वचन को सुन लिया उनके लिए क्या, जिन्होंने वचन को सुना उनके लिए क्या। मैं वचन में जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे खड़ा करना चाहता हूं। क्या आप भी वो व्यक्ति हैं? आप में से हर एक व्यक्ति के लिए सवाल है, क्या आप वो व्यक्ति हैं कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं? आप कितने लोगों को आप गुड नाइट भेजते हैं, कितने लोगों को आप गुड मॉर्निंग भेजते हैं? क्या आप वो व्यक्ति हैं? यस या नो? कल ये पोस्टर डाला गया था, मुझे 2 लोगों ने जवाब भेजा कि नहीं, मैं वो व्यक्ति नहीं कि मैं किसी को गुड नाइट बोलूं या गुड मॉर्निंग भेज के मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूं। हालेलुया। मगर वो भी ऐसे लोग हैं, वो सामने नहीं आते। वो भी ऐसे लोगों ने जवाब दिया जो फ्रंट पे नहीं आते। वो फ्रंट पे नहीं आते, वो पास्टर को दिखते नहीं, बाद में वो वचन सुनते, अलग बात है, वो सामने नहीं दिखते। वो भी
हालेलुया। कहीं हमारा नाम लेके पास्टर जी कुछ बोल ना दे, डर लगता है। ये डर शैतान की ओर से। यदि आप वो व्यक्ति हैं, यदि आप में से कोई वो व्यक्ति है गुड नाइट और गुड मॉर्निंग भेजता है, तो आप उसे आज ही स्टॉप कर दें। हालेलुया। क्योंकि आप 20 लोगों को आप गुड मॉर्निंग भेजते हैं तो उनमें से एक का भी रिप्लाई नहीं आता, और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप कॉल करके मिलते हो, या आप उससे पर्सनल मिलते हो, या आप उसके घर जाते हैं वो आपके घर आता है। ऐसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। हो सकता है आप नो लिख रहे हैं मगर आप करते हैं। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि लोग सबके सामने तो कॉलर खड़े कर सकते हैं कि हाँ मैं नहीं करता, मगर बहुत सारे लोग यहाँ पे से कर रहे हैं और कह रहे हैं हम नहीं करते। मैं आपको कहना चाहूंगा, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में कहा कि तुम प्रार्थना करते हो शास्त्री फरीसियों के समान दिखावटी प्रार्थना ना करो। दिखावटी धार्मिकता, दिखावटी प्रार्थनाएं, दिखावटी चीजें हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं आज आपको उन चीजों से जोड़ना चाहता हूं जो जेन्युइन चीजें आपकी जिंदगी में। हालेलुया। और सबसे बड़ी एक बात को देखिए, कितने ईमानदार लोग हैं। मेरे ग्रुप में कितने ईमानदार लोग हैं, आपके ग्रुप में भी होंगे, जो मुझे गुड मॉर्निंग कह के ही उठते हैं, मगर मैं उनको जानता नहीं हूं, वो मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता हूं, मगर मुझे गुड मॉर्निंग कहे बिना डेली का बात है, डेली की बात है, मेरा मैसेंजर भरा रहता है, गुड मॉर्निंग कहे बिना वो मुझे उठेंगे ही नहीं वो। और जब तक वो गुड नाइट नहीं बोल लेंगे, उनकी रोटी हजम नहीं होगी, वो सोएंगे नहीं। वफादारी देखिए इन लोगों की, मगर ये वफादारी इतनी वफादारी है कि वो कभी मिलेंगे नहीं, कभी कॉल नहीं करेंगे, कभी हेलो हाय नहीं पूछेंगे, बीमार हो जाए पूछेंगे नहीं, चंगे हैं नहीं पूछेंगे, भूखे नहीं पूछेंगे, अच्छा खा रहे नहीं पूछेंगे, क्या हाल चाल है नहीं पूछेंगे, बस दूर से गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट में अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मनी को वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और ये लोग समझते हैं कि इधर से वचन उधर फॉरवर्ड करना, इधर से गुड मॉर्निंग के साथ एक वचन पेस्ट करके इधर की कॉपी उधर कर देना, कॉपी पेस्ट में लगे रहना। इनको तो मुझे लगता है कचहरी में रख देना चाहिए या फोटो कॉपी की दुकान पर रख देना चाहिए कि फोटो स्टेट करते रहे दिन भर। और ये इस काम को करने को ही परमेश्वर का काम समझते हैं, इस बात को करने के लिए ही कि मैंने 10 लोगों को आज वचन भेज दिया, मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं काम पे जाता हूं, अब मैं ड्यूटी पे जाता हूं, अब मैं फ्री हो गया हूं क्योंकि मैं खुदा का काम करके आ गया हूं। मैं परमेश्वर का काम करने में 10 लोगों को गुड मॉर्निंग भेजा, 10 लोगों को गुड नाइट भेजा, 10 लोगों को ये वचन भेजा कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, 10 लोगों को मैंने ये भेज दिया कि परमेश्वर के आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया होने वाला है, मगर अपनी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, दूसरी जिंदगी में क्या होगा। और ऐसे हजारों चीजें हैं जिसे हम कभी पढ़ते ही नहीं है। भेजने वालों का टाइम वेस्ट, उनकी एनर्जी, उनका डाटा वेस्ट। और ये बनाए जाते हैं, ये इसीलिए बनाए जाते हैं, जो लोग इनके पीछे, इनका बड़ा बिजनेस है, वो आपको सुंदर सुंदर फोटो भेजेंगे बना बना के गुड मॉर्निंग की, आपको लगेगा बड़ा सुंदर, आपने 10 लोगों को भेज दिया, उनकी इनकम हो गई, आपका पैसा चला गया, आपका समय चला गया। हालेलुया। जो इन्हें बनाते हैं, इनके पीछे प्रोपगेंडा है। क्या प्रोपगेंडा के उसे आदान प्रदान करके कितना, सोचिए अगर 10 करोड़ लोग भी, अगर 10 करोड़ लोग भी गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के पोस्टर आदान प्रदान करते, सोचिए जिनका डाटा खर्च होता है, जिनका डाटा सेल होता है, उनकी कितनी इनकम होती है। आपके ऐसा कर, आपको लगता है कुछ भी नहीं हुआ, फ्री मिल रहा है, 1.5 GB रोज फ्री मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। मगर आपका रिचार्ज होता है पहले, आप रिचार्ज मत करिए, फ्री लेके दिखाइए। आप रिचार्ज मत कीजिए, डाटा फ्री लेके दिखाइए। 31 दिन में 28 दिन का देते हैं आपको, आपके पैसे काटे, उनका महीना पहले से कटिंग में लगा हुआ है, आपके जीवन का हर एक हिस्सा काट रखा है। जिस दिन आपका नेटवर्क बंद होने वाला, 4 दिन पहले से आपको मैसेज भेज देंगे, अलर्ट हो जाओ नहीं तो तुम्हारी कॉल ब्लॉक कर दी जाएगी, पैसा दो मुझे, हमें पैसा भेजो नहीं तो हम बंद कर रहे तुम्हारा सब कुछ। आप एक बार को सीड बोना बंद कर देंगे, रिचार्ज करना बंद नहीं करेंगे। एक बार को आप दशमांश की चोरी कर लेंगे, मगर रिचार्ज जरूर करेंगे आप। एक बार को आप परमेश्वर के भवन में दान देना बंद कर देंगे, चर्च जाना बंद कर देंगे, मगर आपको नेट डालना बहुत जरूरी है।
हालेलुया। और आप इसे परमेश्वर का काम समझते हैं। आप इसे क्या समझते? प्रभु का काम समझते हैं, खुदा का काम समझते हैं, मगर ये खुदा का काम बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज कुछ बातों से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, और वो रूबरू करने के लिए परमेश्वर के वचन में हमें जाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है। हालेलुया। देखिए नीति वचन उसका 10वां अध्याय, उसका 13वां वचन, 13 वचन हम भेजेंगे। और इससे पहले कि हम 13वां वचन पढ़ें, एक वचन को हम स्मरण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि दिन बुरे आ गए हैं। दिन कैसे आ गए? हेलो, आप सुन रहे हैं ना? आज लोगों की भीड़ कम है, क्योंकि आज उनको काटने वाला वचन है। हालेलुया। आज उन्हें लगता है तो हमारे विरोध में बोल रहे हैं, आज उन्हें लगता है हमें बिल्कुल छटनी हो रही है। हाँ, हालेलुया। या आज नींद नहीं खुली कितने लोगों की है? या आज फिर वो सुनना नहीं चाहते, आज वो किसी और कोई और लाइव बैठा तो हम उसे देखना चाहते हैं, कोई हमारे मतलब की बात कर रहा है हम उसे देखना चाहते हैं। मगर आज तो ये पास्टर हमारे विरोध में बात कर रहा, आज हम नहीं सुन सकते हैं, आज हम इसके साथ रह नहीं सकते। यीशु मसीह के पास भी शास्त्री फरीसी टिकते नहीं थे, दिखावटी की धार्मिकता वाले टिकने नहीं थे। आज मैं कुछ बातों से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या चाहता है। देखिए इस बातों को जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उसकी किसी और दिन बात करेंगे, मगर मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार में, तुम दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। वो चाहते थे क्यों कि प्रार्थना तो करो। प्रार्थना दो तरह की प्रार्थना, एक है प्रार्थना करना, एक है प्रार्थना की एक्टिंग करना। प्रार्थना करना और प्रार्थना की एक्टिंग करना, धर्मी बनना और धर्मी होने की एक्टिंग करना। हालेलुया। अन्य भाषा का रियली में वरदान मिलना और अन्य भाषा की एक्टिंग करना। हालेलुया। ये दोनों अलग बातें हैं, और उन दोनों बातों में हमें ये देखना पड़ेगा हमारे जिंदगी में कौन सी बात है, हमारे जिंदगी में कौन सी बात है। और एक मनुष्य से बढ़कर उसे कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति इस समय वचन सुन रहा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में है, जो व्यक्ति बाइबल को पढ़ता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को परमेश्वर कहता है, वो अपने आप से ज्यादा है, अपने आप से ज्यादा है, उसे और कोई नहीं जानता। वो खुद जानता है मैं कैसा हूं, खुद जानता है वो प्रार्थना की एक्टिंग करता है, वो रियली में प्रार्थना करता है। खुद जानता है कि वो सचमुच में परमेश्वर से प्यार करता है या वो एक्टिंग करके दिखा रहा है। वो कलीसिया में जाते समय जब लोगों के सामने अच्छा दिखता है, जब लोगों सामने अच्छा अकड़ के दान डालता है, जब लोग सामने दिखाने के लिए मोटा सा लिफाफा पादरी साहब के हाथ में दे देता है, तब उसे खुद पता है क्या उसके मन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। वो परमेश्वर को जो धार्मिकता है, जो वहां वास्तव में दान दे रहा है, वास्तव में वो लोगों के सामने कैसा आ रहा है, या फिर वो सारी बातों की एक्टिंग करके कार्यक्रम पेश कर रहा है। हालेलुया। और उसे रूबरू कराने के लिए केवल पवित्र आत्मा और वचन से अच्छा संसाधन कोई भी नहीं है। यदि आप गुड मॉर्निंग और गुड नाइट को भेज रहे हैं और आप इसे भेजने में वफादार हैं, परमानेंटली पर डे यही काम करते हैं, शाम को भी और सुबह भी, शाम को भी और सुबह भी, आप इसे करे बिना रह ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे ही आंख खुलती है आपके व्हाट्सएप पे आपका हाथ जाता है, जैसे आपकी आंख खुलती है फेसबुक बाद में पहला व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप में जाते हैं कितने लोगों के मैसेज आपके पास आप देखते हैं और आप उन्हीं को कॉपी करते हैं, और दूसरे लोग टिक 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 करके आप बहुत सारे लोगों को टिक टिक करते हैं और पेस्ट कर देते हैं एक ही बार में 5-5। वो तो पहले तो 100 हो जाते थे, गवर्नमेंट ने अच्छा करा के 5 कर दिए, आप पे ब्रेक लगाने की कोशिश की। हालेलुया। नहीं तो एक ही बार में सबको, हमारा फोन तो भरा, हम तुम्हारा भी भरेंगे, हमारे पास तो वेस्ट ऑफ टाइम है, हम तुम्हारा भी वेस्ट करना चाहेंगे, हम तो बर्बाद है, तुम्हें बर्बाद करना चाहेंगे, हम प्रभु का काम नहीं कर रहे, हम तुम्हें भी ऐसा काम करने में लगा देंगे। अरे ये शैतान का काम है, तुमने तो करा ही करा, दूसरों को भी लगा दिया, दूसरों को भी उसी में लगा दिया।
हमने तो उन्हें पढ़ा ही नहीं, हमने तो देखा, लंबी सी लिस्ट आई और 10 आज्ञाओं का क्या 10 आज्ञा आ गई और 10 आज्ञा शैतान के में 20 आज्ञाओं का एक लिस्ट आ गई और हमने उसे पढ़ा नहीं। अच्छा, एक दो वचन पढ़ा, ये बहुत अच्छा, इसे भेज दो, भेज दिया। दूसरा नहीं पढ़ा, वो किसी को भेज रहा है और किसी को भेज रहा है। और कई बार तो ये हद हो जाती है कि हमारा भेजा वचन ही कोई हमें भेज देता है, इतनी जगह घूम के हमारे पास आ जाता है। अचंभे की बात यह है कि वो घूम फिर के हमारे पास आ जाता है। हमने किसी को भेजा कि वो भाई सीखे, मगर वो तो हजारों में घूम के हमारे पास आ रहा है वापस। इससे क्या पता लगता है? कई बार वीडियो शेयर की जाती है, मैं देखता हूँ मैसेंजर में, हमारे प्रेस सेंटर से शेयर करते हैं, जैसे शेयर किया तुरंत अंगूठा आ जाता है, वेरी नाइस लिख के आता है। कई बार तो भाई 3 घंटे का प्रोग्राम 1 सेकंड में सुन लिया तूने, जो अंगूठा दे दिया। 3 घंटे का प्रोग्राम है जो हम दे रहे हैं, हंगा लगा रहे, ताकत लगा रहे, पवित्र आत्मा वचन दे रहे हैं और परमेश्वर की प्लानिंग है, उस प्लानिंग को एक अंगूठा ठेंगा दिखा दिया 1 मिनट में। अरे भाई पहले सुन ले, अगर तुझे पसंद आता है तब अंगूठा दिखाना, अगर तुझे अच्छा लगता है तब अंगूठा दिखाना, तब वेरी नाइस बोलना, तब वेरी गुड बोलना। माइंड बिल्कुल भ्रष्ट हो गए हैं, वचन से बाहर है, बाइबल पढ़ते नहीं, बाइबलों पर धूल लगी हुई है। बस बहुत सारे लोगों का जीवन आज मैं बता रहा हूं, बहुत सारे आप में से भी कई लोग ऐसे 4 5 6 7 10 हो सकते हैं, आप में से भी कई लोग हैं जिनका जीवन पूरा दिन फेसबुक और यूट्यूब में और उनका व्हाट्सएप में गुजरता है और बाइबल खोले कितने दिन हो गए। आज मेरे पास मेरी बाइबल नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बाइबल नहीं, मेरी बाइबल आप देखते हैं कैसी है। आज मेरे पास नई बाइबल है, बिल्कुल न्यू बाइबल है, क्योंकि मैं आज दूसरी जगह पर हूँ, जहाँ मैं था वहां नहीं हूँ, मैं दूसरी जगह पर हूँ। आज मेरे पास नई बाइबल है, ये कितने दिनों से खुली नहीं है, आज मैंने खोला इसको, बिल्कुल न्यू है, कहीं इसमें निशान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पढ़ी नहीं गई है। कई लोगों की बाइबल ऐसी रखी घर में और मुझे इसमें अजीब सा लग रहा, वचन पेज खोलने में ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेरे हाथ में बैठी है, मैं मेरी बाइबल जो है इससे 1.5 गुना मोटी हो गई है, 1.5 गुना थिक हो गई है, क्योंकि मैं उसे पढ़ता रहता, तो उसके पेज आसानी से खोलने लग गए हैं। उसमें मुझे पता कौन सी चीज कहां पे लिखी, पता तो इसमें भी है मगर खोलने में समय लगेगा। कितना आसान हो जाता है मुंह फेर लेना। लोगों के रिश्ते की बातों पे मैं बात करना चाहूंगा। यदि लोगों के रिश्ते की बात करें, लोगों का रिलेशन की बात करें, एक मसीह जन की बात करें, एक अच्छे अगुओं की बात करें, एक अच्छे जो धर्मी लोग हैं जो कहते हैं मैं मसीह हूं, मैं मसीह का हूं, उनके अगर रिश्ते की बात करें तो मैं एक आप बीती कहानी जो 2 दिन पहले की वो बताना चाहता हूं। क्या आप सुनना चाहेंगे? हालेलुया। एक व्यक्ति था जो हमारे साथ काम कर रहा था, भवन में था और मैं वहीं पर था। 2 दिन पहले मैं भवन में था जहां बन रहा है, पंजाब में था, और उस जगह में मैं खड़ा हुआ था। तो वहां पर देखा बहुत सारा सामान वेस्ट कर रखा है, ईंटें यहाँ फेंक दिया, सीमेंट यहाँ फैला, सरिया यहाँ फैला, ऐसे ही हो रहा। तो उनसे बोला, कई बार बोला ये इकट्ठा कर दो, नहीं किया। पर जब थोड़ा सा हार्डली बोला तब उन्होंने क्या बोला, आप संत लोग होके ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप संत लोग होके ऐसा हार्ड कैसे बोल सकते हैं? हाँ, हम संत लोग होके हम कुछ नहीं बोल सकते। आप परमेश्वर के बच्चे होके आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको परमिट मिला हुआ इस बात का। और उस दिन से उस व्यक्ति ने वहां से सामान उठाया, चला गया। सुनिए ध्यान से, मैं काम नहीं करूँ, कोई बात नहीं, उस ठेकेदार ने दूसरा भेज दिया वहां पर 2 दिन के बाद वो व्यक्ति सामने दिखा, सामने। और वहां पर मैं भी खड़ा हुआ था और वहां पर और भी लोग खड़े थे। और दिन पहले तो पैर छूता था, जय मसीह दी संत जी, जय मसीह दी। और उन 2 दिन में क्या ऐसा बदल गया, उसने मुझे देखा पर जय मसीह की नहीं की, औरों के पैर छुए, न पैर छुए किसी के, न कुछ करा। मैंने ये देखा कितना आसान हो जाता है लोगों को बदलना, कितना आसान हो जाता है लोगों को अपने व्यवहार को बदल लेना, कितना आसान है लोगों को मुंह फेर लेना, कितना आसान है। मतलब एक अगुवा किसी को डांटे ना, एक अगुवा किसी को सही रास्ता ना दे, एक अगुवा नुकसान होते झेल ले, एक अगुवा
एक बंदे को पाप करते हुए देखते आंखें बंद कर ले। एक अगुआ एक मसीह व्यक्ति को गाली देते हुए सुन ले और उसे डांटे ना। एक अगुआ बस दुआ करता रहे, उनका बोझ लेता रहे, उनकी दुष्ट आत्मा निकालता रहे, उनके दर्द के लिए प्रार्थना करता रहे, मगर उन्हें ये ना कहे तू घुटने टेक मेरे सामने। अगर घुटने टेक के लिए बोल दिया तो आपको मुड़ के नहीं देखा, मुंह फेर लेगा, आपको जय मसीह तक नहीं बोलेगा। कितना आसान होता है रिश्तों को तोड़ लेना इन लोगों के लिए। मगर हमसे ऐसा नहीं हो सकता, हमसे ऐसा नहीं होता, हमसे कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि खुदा यहां बसता है, अंदर है वो, अंदर, बाहरी रूप में, दिखावटी प्रार्थना नहीं है। एक्टिंग हमसे नहीं हो सकती। एक्टिंग केवल वो कर सकता है बंदा जिसने, जो एक्टर है, जो बहरूपिया है, जिनने अलग अलग रूप धरे, जो बहरूपिया किस्म का व्यक्ति है, वो कर सकता है। जो अलग समय में अलग कंडीशन दिखाता है, जो एक समय में एक जैसा नहीं दिखता, जो परमेश्वर के सामने अलग दिखता है, बाहर जाके अलग दिखता है, घर में जाके अलग दिखता है, वो अलग अलग रोल अप्लाई करता है पूरे दिन भर में। वो जॉब पर जाता है अलग कैरेक्टर है, चाय वाले से बात करेगा अलग कैरेक्टर है, घर में जाएगा अलग है, चर्च में जाएगा तो अलग है, और बुरी संगत ताश खेलने वालों में जाएगा तो अलग है, ठेके पे जाएगा तो अलग है। और इन्हें जीते जीते उसके रंग चढ़ जाते हैं और फिर वो किसी भी तरह का नहीं रहता। मैंने सोचा, मेरे मन में परमेश्वर ने एक बात डाली, पवित्र आत्मा कह रहा कितना आसान होता है लोगों के लिए मुंह घुमा लेना, मगर हमारे लिए नहीं होता। हमारे पास, मैं आज आपको अपने लोगों की बात करना चाहता हूँ, ओसम ग्रेस के लाइव सेशन वालों की बात करना चाहता हूँ, ओसम ग्रेस के कॉल करने वालों की बात करना चाहता हूँ। वो 1 साल बाद भी कॉल करते, तब हम तब भी यही बोलते हैं, ओसम ग्रेस में आपका स्वागत है, बताइए हम क्या हेल्प कर सकते हैं। वो 6 महीने में कॉल करें तब भी यही बोलते हैं हमारे प्रेजेंट के लोग, ओसम ग्रेस में आपका स्वागत है, मेरा नाम ही है, बताइए हम आपकी क्या प्रार्थना कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं। ओसम ग्रेस वही है, वो अद्भुत अनुग्रह, वो बदला नहीं है, परमेश्वर बदलता नहीं है। मगर लोग 6 महीने में बात करें, 1 हफ्ते में बात करें, ना बात करें, बिल्कुल भी ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर हम नहीं बदले। हमें बदलना कितना कठिन होता है, क्योंकि बदल कर ही हम प्रभु के पास आए हैं। हम दोबारा बदलना नहीं चाहते। हम तो बेकार थे, हम तो प्रभु ने बदले, हमें तो खरीदा उसने अपने लहू से, उसने अपनी जान दी है। उस बंदे ने अपनी जान दे दी, अपना प्राण दे दिया उस यीशु मसीह ने। वो यीशु मसीह संसार में मेरे लिए आया है, मेरे लिए आया। मैं कैसे बदल सकता हूं? जब उसने मुझे गंदगी से उठा करके धो दिया, ये कमीज, चिट्टी कमीज पहन ली है, इसमें मैं काला धब्बा कैसे लगा दूं? काला धब्बा इस टाई के समान लगेगा जो मैंने पहन रखी है, दूर से दिख रही है आपके व्हाइट के ऊपर। आज मैं कैसे बदल, कैसे मुंह फेर लूं? परमेश्वर कहता आपस में मोहब्बत रखो। कहां? अगर एक व्यक्ति, एक अगुआ आपको डांटता है, आपकी मोहब्बत खत्म हो जाती है, आप कॉल करना बंद कर देते हैं, आप उनसे बात करना। मगर जब शैतान डंडा मारता है, आपको पता लगता है इस अगुए के बिना मेरा छुटकारा ही नहीं, मजबूरी में आप कॉल करते हैं, भाई साहब सॉरी गलती हो गई थी। हाँ, ये जरूर पूछते हैं इतने दिन कहाँ थे भाई? मगर हम मुंह नहीं फेरते कि इस बंदे ने हमसे बात करना बंद कर दिया, हम कॉल ना उठाएं। इस बंदे ने 1 साल के बाद कॉल किया, हम कॉल ना उठाएं। हम उसके गुड मॉर्निंग से ईर्ष्यालु नहीं है, हम आपके गुड नाइट से ईर्ष्यालु नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, कि आप अपने जीवन में, अपने जीवन का मूल्य समझो कि आपके जीवन का मूल्य क्या है। क्या आप इतने सस्ते हैं कि आपको कोई ठोकर मार दे और आप पड़े रहें? क्या आप इतने सस्ते हैं? क्या अगुवे इतने सस्ते हैं, कोई भी ठोकर मार के चल दे, कोई भी मुंह फेर के थूक दे उसके ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगा दे, कुछ भी उनके लिए बुरा बोल दे, गालियां दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तेजपाल भाई को, किसी भाई को गाली दे दो, ये तो कुछ बोलते हैं, करते रहो। और आप उसी ऐसी प्रक्रिया में आकर के ऐसे लोगों की संगत, या आप ऐसे लोगों से प्यार करते, कई बार ऐसे लोगों से प्यार करते जिन्हें गुड नाइट भेजते, वो आपकी केयर ही नहीं करते, वो आपको जानते तक नहीं है, वो आपको रिप्लाई तक नहीं देते। आप उन्हें गुड नाइट बोलो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हें गुड मॉर्निंग बोलो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आपका रिलेशन उनके साथ है ही नहीं। कितने लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप गुड नाइट भेजते हैं? क्या कभी किसी ने आपको कॉल करके पूछा इस कोरोना समय में आप कैसे हैं? क्या किसी ने पूछा कि आपको कोई तंगी तो नहीं है? क्या किसी ने पूछा कि आपको कोई आवश्यकता तो नहीं है? क्या किसी ने पूछा भाई आप कैसे हैं, बुखार तो नहीं चढ़ रहा, आप ठीक है, आपका परिवार ठीक है? किसी ने पूछा आपसे? नहीं पूछा होगा। कोई एक मिल गया होगा ढूंढने से, हालेलुया। मगर आपके अगुओं ने पूछा,
आपके अगुओं ने पूछा, मैंने कई बार लाइव आपसे पूछा, यदि कोई तंगी है तो बताइए, राशन नहीं है तो बताइए, हम आपके राशन भेजते हैं। हम अपनी कलीसिया में जा जाके लोगों से पूछा, फोन कर करके पूछा, पूछो इस कोरोना टाइम में इनके पास हालत खराब है, नौकरी नहीं है, पूछिए अगर कुछ राशन की जरूरत है, कुछ चीज की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, बताइए, हमें बताइए, हम आपके पास प्रोवाइड करेंगे। प्यार दिखाया जाता है करके। अरे प्रभु ने प्यार दिखाया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उन्हें दे के दिखाया कि लो ये है तुम्हारे लिए, मैं अपना बेटा कुर्बान कर देता हूं और इसका एक प्रमाण है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हम किस तरह का प्यार करते हैं प्रभु से? गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाला, उसकी बाइबल खोल के नहीं देखी, हजारों दिन हो गए, भजन संहिता 91 से आगे बढ़े ही नहीं है, भजन संहिता 23 से आगे बढ़े नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर उन वायदों से आगे बढ़े ही नहीं है, बस 2-4 वचन छाटे हुए परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी पोस्टर भेजते हैं कि आज तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है, आमीन वालों की लिस्ट लग जाती है। मैं कई बार कमेंट्स करता हूं, क्या केवल आपके आमीन लिखने सब कुछ हो जाएगा? क्या इतना आसान है सब कुछ? क्या एक अगुआ जो घुटने टेक के परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है, उसे मेहनत करने के बावजूद जाके तब एक वरदान मिलता है और आप सोचते हैं एक आमीन लिखने सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, आपको हकीकत से हकीकत का सामना करना पड़ेगा। और हकीकत ये है, परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे उससे प्रेम करें। परमेश्वर चाहता है संसार की उस भ्रष्ट प्रजाति से बाहर आ जाओ, उस भ्रष्ट लोगों से बाहर आ जाओ। जैसे लोग आप देखते हैं, आप खुद ही देखते हैं कितने लोग गालियां देते हैं, मगर आप देखते हैं उनका कैसा व्यवहार है। जब आप उनके जैसे जिएंगे, उनका रंग आपको जरूर चढ़ेगा। आज सारे गुड नाइट गुड मॉर्निंग वाले गायब हैं, देख लो, आप ही देखो, सारे गायब हैं। नूह की नाव में से भी गायब थे नूह के जहाज में से भी गायब थे, मौज मस्ती वाले थे, वहां नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शादी का डिच कैसे करके, ड्रम बज रहा होगा, डीजे बज रहा होगा, उनकी तरह अलग तरह का डीजे होगा उस समय, नंगाड़े थे उस समय, नाच रहे होंगे, दारू पी रहे होंगे, मदिरा में मस्त होंगे, अपने एंजॉय कर रहे हो। अरे कुछ होने वाला नहीं है। आज तक कुछ हुआ क्या? इतने सालों हमने दारू पी, आज कुछ हुआ क्या? इतनी गालियां दी, आज तक कुछ हुआ क्या? इतनी इतनी इतने रेप करे, कुछ हुआ क्या? इतने लोगों को लूटा, कुछ हुआ क्या? लोग ऐसे करते करते उनके उनके हृदय का जो डर है प्रभु के प्रति वो निकल जाएगा और करते रहेंगे, अपने उसी बातों में मर जाएंगे एक दिन, और परमेश्वर क्रोध कब आ पड़ेगा पता नहीं है। आप सच मानिए, कल शाम के समय लगातार इतनी कॉल आ रही थी, इतनी कॉल आ रही थी, जबरदस्त कॉल। क्यों आ रही थी? कोरोना की वजह से। इसलिए नहीं आ रही कि वास्तव में उन्हें प्रभु की जरूरत है, इसलिए नहीं आ रही थी कि वो परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए नहीं आ रही थी कि वो परमेश्वर से बेहद प्यार करते हैं, इसलिए नहीं आ रही थी कि वो उनके अंदर जेबें फटी जा रही है, पास्टर जी हम इसलिए कॉल करके हम भवन बन रहा, हम कुछ उड़ेलना चाहते, कुछ दान देना चाहते हैं, इसलिए नहीं आ रही थी, मगर इसलिए आ रही थी कि एक एक शहर में हजारों हजारों लोग मर रहे हैं, इसलिए आ रही थी हम ना मर जाएं। बुखार हो रहा है, पीड़ा आ रही, कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास कि हमें फीवर हो रहा है, दुआ करी, कोरोना आ गया, पॉजिटिव हो गए, ये हो गए, वो हो गया। आज इसलिए ढूंढ रहे हैं कहीं रास्ता मिल जाए, कहीं अगवा मिल जाए, कोई दुआ करने वाला मिल जाए। मैं आज आपको कहना चाहता हूं इन चीजों से बाहर आ जाइए। यदि आप भी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट को परमेश्वर का काम समझते हैं तो समझ लीजिए आपका भविष्य खतरे में है, आप उनसे बाहर आ जाइए। और ये चैटिंग जो खेलते हैं वो भी उसी का एक हिस्सा है, बंद कर दीजिए। जेन्युइन चीज क्या है? जेन्युइन चीज ये है जैसे मैं आपके साथ फेस टू फेस होता हूँ, फेस टू फेस हो जाइए और फिर देखिए जिंदगी का कैसा मजा आता है, फिर देखिए जिंदगी में क्या चीजें बेहतरी लाती है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। आमीन। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर कहता रहने दे, परमेश्वर कहता रहने दे।
यहेजकेल की पुस्तक में लिखा है, जो नहीं सुनते उनके लिए गला मत फाड़, इनके लिए दुआएं मत कर। और ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है वचन, मगर जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमारे सामने आते हैं, कहता परमेश्वर भैंस के आगे बीन मत बजा, उसे समझ में नहीं आएगी बीन। तरसेम सिंह जी, परमेश्वर आप पर दया करे। और आप कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा पापी हूं, तो सबसे बड़ी बात है परमेश्वर से माफी मांगना है और कहना है कि प्रभु मुझे माफ कर। आज मौका है हमारे पास। हम में से, आप में से कई लोग उलझे हुए इन चीजों में, कई लोग उलझे हैं। कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ समय से रहे, आपके जीवन में कुछ पल ऐसे रहे जो सिखाने वाले थे, आपके अगुवे, आपके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार हो सकते, कोई भी हो सकता है, आपके स्पिरिचुअल अगुवे हो सकते, जो आपकी चिंता करते थे, आपको कुछ भी मूवमेंट में डांटा, ये सही करना था, ये करना था, और आपने बाद में उनसे बात ही करना बंद कर दिया, उनको जय मसीह बंद करना कर दिया, उनसे मिलना, उनसे हलवाई कर दिया। कितना आसान हो जाता है, कितना आसान हो गया आपके लिए कि इन चीजों को इग्नोर कर देना। मगर एक व्यक्ति के अंदर अगर परमेश्वर का रूह बसता है तो उसे पवित्र आत्मा की ऐसी डोरी से बांध के रखता है। फिर से मैं एलीशा का जिक्र करना चाहूंगा। एलीशा को बोल दिया था कि तू चला जा, पतरस से बोल दिया था यीशु मसीह ने, तू चला जा यहां से। एलीशा को 3 बार परमेश्वर दास ने बोला चला जा, मुझे आगे जाना है, मगर वो कहां मानने वाले थे। उन्होंने तो स्वाद चख लिया था, उन्होंने अपनी जिंदगी का रहस्य जान लिया था, उन्होंने अपनी सफलता के रहस्य को जान लिया था। एलीशा और पतरस की अगर बात करें, दोनों को मना कर दिया गया था, हमारे पीछे आने की जरूरत नहीं है। आज आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पीछे मत आओ, लोग अपने आप ही कट लेंगे। आपको बस उन्हें समझा दो ये नहीं करना, थोड़ा सा डांट दो ये ठीक नहीं है, वो अपने आप ही कतरा लेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं कि मेरे पीछे मत आओ, वो तो खुद ही छोड़ के जाना चाहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर हैं आज भी। कितने लोग हैं जो अगुवों की क्या उसके दायरे से बाहर है। कितने लोग हैं परमेश्वर के छाज में रखे हुए आज। कितने लोग आज शैतान के छाज में, जो उसने फटकेगा वो शैतान फटकेगा, और जिनका हल्कापन पाया जाएगा वो तो उड़ के भूसी के समान बाहर चले जाएंगे। परमेश्वर वचन कहता है, अगर मत्ती की बात करें, मत्ती की इंजील में लिखा है कि उसका सूप, उसका छाज, उसका सूप जो है उसके हाथ में है, और वो आएगा अपने खलियान को अच्छी तरह से साफ करेगा, भली भांति साफ करेगा। और उसके खलियान में कौन है? उसके खलियान में हम पाए जाते हैं। उसके खलियान में सारे वचन को सुनने वाले, परमेश्वर को मानने वाले, जो अपने आप को कहते हैं मैं मसीह हूं, जो अपने आप को कहते हैं मैं पवित्र आत्मा पा गया हूं, जो अपने आप को कहते हैं मैं धर्मी हूं, मैं दान करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। वो सारे लोग दिखावटी प्रार्थना वाले भी, असली प्रार्थना वाले भी उसी के खेमे में है। वो भेड़े जो कहती है मैं करती हैं, जो कहती है प्रभु आप ही है, वो वाले भी हैं। जो सुनते हैं वो भी हैं, जो अनसुनी करते वो भी हैं। और उसके सूप में जब आएंगे वो साफ करेगा, जिनका वजन हल्का होगा वो बाहर निकल जाएंगे। परमेश्वर वचन में पुराने नियम में लिखा, एक दर्शन एक राजा को मिलता है और वो राजा उसे समझ नहीं पाया। हाल मने मने तकेल, बाइबल में लिखा मने मने तकेल उपसरीन, वहां पे लिखा मने मने तकेल उपसरीन। उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर दास ने बताया कि परमेश्वर ने ये दिखाया तुझे कि परमेश्वर ने तुझे तोल लिया, तो हल्का पाया गया, अब तेरा राज खत्म। बहुत सारे लोगों की जिंदगी, जो धार्मिक जिंदगी, वो खत्म होने वाली है, क्योंकि वो धार्मिक जिंदगी नहीं है, वो नाटक कर रहे हैं, उसका वो ड्रामा कर रहे हैं, वो उसकी एक्टिंग कर रहे हैं, धर्मी होने की एक्टिंग कर रहे हैं। हालेलुया। मैं कुछ आज रूबरू कर, कल किसी ने पोस्ट डाला, आत्मिक आंखें करके ग्रुप है, यदि आप उसमें जुड़े अपने आप उससे अलग हो जाओ, ठीक है। कल वो कुछ चीजें कह रहे थे, वो भी मेरे कहने से मत करिए। आपकी इच्छा अगर होना चाहते हैं तो आपको समझ बुद्धि परमेश्वर ने दी है। वो हमेशा भड़काते लोगों को, वो हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते हैं। वो कहते पैसा क्यों मांगते हैं, दान क्यों मांगते हैं, सेत में मिला सेत में, हाँ सेत में ही बांट रहे हैं, अच्छी बात है, और वचन भेज रहे हैं ये करना चाहिए। आपने ग्रुप बना रखा, आपने
ग्रुप बना रखा, उससे पैसा मिलता है। इंस्टाग्राम मिलता है, इंस्टाग्राम से पैसा मिलता है। सच मानिए हमारे ग्रुप में 400 कुछ लोग हैं, हमें कोई पैसा नहीं मिलता, हमने कोई अकाउंट उसमें जोड़ नहीं रखा है। और दूसरी बात, हम यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाते, हमारे व्यूवर्स बहुत कम है उस पर, हमारे सब्सक्राइब बहुत कम है उस पर। यूट्यूब पे आप देखते होंगे। और फेसबुक में हमें और पैसा देना पड़ता है, हमें डाटा खुद खर्च करना पड़ता है। हमें अपना नेट जो है रिचार्ज कराने पड़ते, तब आपको जाके सेवा प्रोवाइड करते हैं, वचन प्रोवाइड करते हैं। हम अपना पेंट वगैरह जो दीवार पर करते हैं, हम अपना खुद करते हैं। हम जो अर्निंग करते हैं, अपना और काम कर रहे हैं। हमारी जो टीम अपनी नौकरी कर करके, अपने लोगों का काम करके, कुछ लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, उससे जो भी हम अपना टाइप निकालते हैं, उससे हम सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद वो कहते सेत में, मगर उस वचन को भूल जाते हैं। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, उस वचन को उन्होंने कभी पोस्ट नहीं किया। मगर वो कह रहे हैं हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, और पाखंडी पास्टरों के समान मत बनो, ये मत करो, लोग अपना जेब भर रहे हैं। हमने उन्हें एक कमेंट्स भेजा, हमने एक भेजा, प्लीज ब्रदर, किसी को बिना जाने कुछ दोष मत लगाएं। आपको अगर कुछ जानना है, हमारा ये है वेबसाइट है, ऑसम ग्रेस ट्रस्ट नाम से वेबसाइट है, आप उसको क्लिक करिए, पूरी जानकारी लीजिए हम क्या कर रहे हैं। अन्यथा अगर सेटिस्फाई नहीं होते, आप हमारे भवन में आ जाइए और हम लेके चलते हम क्या क्या कर रहे हैं, देखिए आके। और यदि आत्मिक आंखें की बात करें, यदि कोई एक भला काम किया है तो हमें दिखाइए, प्लीज दिखाइए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसी ऐसी चीजें जो आपकी आत्मिकता को हिला देंगी। अरे वैसे ही लोग ऑफरिंग नहीं दे रहे, वो तो और मना कर रहे, मत दो दान। आप में से कितने लोग देते ही नहीं है। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 लोग हैं जो ऑफरिंग देते हैं। 6-7 लोग हैं जो इस भवन को सपोर्ट करते हैं, और नहीं है, यकीन मानिए 6-7 लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, आप सब नहीं करते हैं। चाहे पास्टर कितनी बार बोले कि आप अपना टाइप वो बोते नहीं है, नाम लेके बोले तब भी नहीं बोएंगे। लोगों को लगता है बहुत पैसा आ रहा है, लोगों को लगता है बहुत धन आ रहा है इनके पास। अगुवे हमारे पास फोन करते हैं, पास्टर हमारे पास फोन करते हैं, पास्टर हमारी कलीसिया ये हो गए, हमें हेल्प कर दो। हमारे पास इतनी हेल्प मांगने के लिए लोग आते हैं, हमारे पास नहीं है कि हम उनके लिए हेल्प कर सके। हम उतना कर पाते हैं, हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, हम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। कोविड में हमने राशन को बांटा, हमने बहुत सारे काम किए। हमारे पास जो भी है, हमने कुछ अपना जो हमारे पास पहला था, जब हमने मसीह को ग्रहण करके हमने जॉब को छोड़ दिया, बिजनेस जो बचा हुआ था हमारे पास, जो भी था हमने उसे भवन में डाल दिया। जो आप दे रहे हैं, कुछ लोग दे रहे हैं, हमने उसे भवन में डाल दिया। भवन बन रहा है, हम अपने जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, मगर लोगों का ठिकाना ये है, लोगों के बोलने का ठिकाना नहीं, वो कुछ भी बोल डालते हैं। हमारे दिल से आके पूछे हम कैसा काम कर रहे हैं, हमारी आत्मा से आके पूछिए हम कैसा काम कर रहे हैं। हमारे साथ आके बैठिए ना, सही। हम तो कहते हैं आप विजिट करिए, आइए जहां भवन बन रहा है, देखिए क्या हो रहा है। हम कहना चाहते हैं देखिए आके, आपको खुद पता लगेगा। आपको जब हालत पता लगेगी किस हालत में हम उसको बना रहे हैं, आप खुद रो पड़ेंगे और कहेंगे पास्टर जी, हम तो कुछ, हमें भी कुछ करना चाहिए था, हम कुछ है ही नहीं है। मगर लोग हमें कांटे चुभाने के लिए बैठे हुए, अभी भी बैठे हुए, तीर मार रहे हैं दूर से बैठे हुए। मैं कहना चाहता हूं कोई बात नहीं, जब पौलुस एक कांटा चुभने के बावजूद भी उभर सकता है, हम भी 1000 कांटे चुभने के बावजूद उभर सकते हैं। क्योंकि हमारा हाथ, हमारा रिमोट संसार के हाथ में नहीं है, हमारा हाथ खुदावंद के हाथ में, उस रचने वाले के हाथ में है। हालेलुया। हैं हमारे साथ में है कुछ लोग, 6-7-8 लोग हैं बस, जो मैं डोनेशन भेजते हैं। मैं आपको ओपनली बता रहा हूं इन चीजों को, कौन बताता है। और उसका भी ये प्रोसीजर है, हमारा ऑसम ग्रेस का ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड अकाउंट में जाता है। और जब हम उसमें से कुछ निकालेंगे, हमें उसका लेखा जोखा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, कितना आया, कितना निकाला, कहां खर्च करा। मैं अपनी शर्ट खरीदने के लिए खर्च नहीं कर रहा हूं, मैं इसे वॉश करके पहनता हूं, साफ रखता हूं। ये 4 साल पुरानी शर्ट है जो मैंने एमपी में खरीदी थी, किसी मीटिंग को कर रहे थे, वहां 1 दिन की मीटिंग और बढ़ गई थी, और मेरे कपड़े जो था धुले हुए खत्म हो चुके थे, मुझे बिग बाजार जाके खरीदना पड़ा, क्योंकि उस दिन की एक मीटिंग में मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं था।
मैं पसंद करता हूँ अच्छा पहनना, बेशक भूखा रह जाए। मैं उपवास करके दूसरों की हेल्प करना पसंद करता हूँ। हालेलुया। मगर मैं उस अनिल सिंह है शायद, अनिल कुमार, उनसे भी अगर वो सुन रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, आप आइए हमारे साथ 1 हफ्ता बिताइए, 15 दिन बिताइए। हम कह रहे हैं हमारे साथ बिताइए, आपको पता लगेगा हम क्या कर रहे हैं। यदि आप में से भी कुछ संदेह किसी को, आप आ सकते हैं, वेलकम, आपका स्वागत है। और जो हम खाएंगे वही आप खाएंगे, जहां हम रहेंगे आप भी वहीं रहेंगे। और जैसे हम घुटनों में प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारा दिनचर्या है आपको पता लगे, हमारे कॉल लेने वाले किस तरह का जीवन जी रहे हैं आपको पता लगेगा। बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर का चाहने वाला है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर का चाहने वाला है, भजन संहिता 1 साम्स 1, वहां पे लिखा, वो व्यक्ति क्या कहता, उसका सेकंड वर्सेस जो है वहां लिखा, वो व्यक्ति जो परमेश्वर का चाहने वाला, वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। वो गुड नाइट और गुड मॉर्निंग से उसको कोई मतलब नहीं। मुझे कोई गुड मॉर्निंग ना भेजे, मैं उनसे नाराज थोड़ी हूं। मुझे कोई गुड नाइट ना भेजे, मैं उनसे नाराज थोड़ी हूं। मगर कुछ लोग हैं मुझे बिना बताए सोते ही नहीं है। कुछ लोग हैं मुझे गुड मॉर्निंग बोले बिना उठे ही नहीं, उनकी आंखें नहीं खुलेगी। हालेलुया। मगर एक परमेश्वर का चाहने वाला परमेश्वर की व्यवस्था पे कान लगाता है, दिन हो या रात हो या कोई भी आंधी हो तूफान हो, उसे व्यवस्था से मतलब है। और वो कहता है उसकी व्यवस्था पर लगा रहता है, और उसकी व्यवस्था पर दिन रात तो मैंने सीधा बोल दिया, यहां पर लिखा रात और दिन, मतलब वो रात को भी, बाइबल का दिन रात को शुरू होता है, शाम से शुरू होता है, रात और दिन उस पर ध्यान रखता है। और वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया। उसकी ऋतु तो जरूर आएगी, उसका फलवंत होना जरूर है, डेफिनेटली है, क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, वो जमीनी स्तर पे जुड़ा हुआ। जब वो ऊपर बढ़ रहा है, जितना ऊपर बढ़ा उतना ही उसकी जड़ें नीचे हैं। यदि आपकी जड़ें जितनी नीचे होगी उतना ही आप ऊपर बलवंत ज्यादा होंगे, मजबूत ज्यादा होंगे। यदि एक पेड़ की जड़ें कम होंगी तो ऊपर ज्यादा नहीं बढ़ सकता। यदि आप झुकेंगे नहीं, आप नम्र नहीं होंगे, आप दीन नहीं होंगे, जितना आप दीन होंगे उतने ही आप ऊपर ज्यादा बढ़ते जाएंगे, उन्नति में जाएंगे। आप दीन नहीं है, आपकी जड़ें मजबूत नहीं परमेश्वर में, आपकी जड़ें दीनता में मजबूत नहीं, नीचे नहीं है, आपके जमीनी स्तर पे नहीं है, आपकी आत्मा में नीचापन नहीं है, आपकी आत्मा में ठहराव नहीं है, तो आप संसार में ऊंचा ओहदा पा सकते हैं, मगर आत्मा में कभी ऊंचे ओहदे आपको नहीं मिल सकते। आपको संसार का धन दौलत मिल सकता है, मगर परमेश्वर की वो ब्लेसिंग जो रियली में ठहरने वाली, जिसमें नीति वचन में लिखा है कि धर्मी के निवास स्थान पर परमेश्वर यहोवा की आशीष रहती है, वो नहीं रहती। लोग धर्मी दिखते, चैन नहीं घर में। लोग धर्मी दिखाई देते मगर लड़ाइयां रहती है घरों में, टेंशन, डिप्रेशन, खाने को नहीं रहता। हालेलुया। ये चीजें परमेश्वर के वो भक्त जान सकते हैं जिन्होंने अपने जिंदगी में घुटने टेके हैं। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं जो इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं कि लोग प्रार्थना करने का पाखंड बनाते, ड्रामे कर रहे। अरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप भी दूसरों की चिंता करके घंटों प्रार्थना करके दिखाओ तो सही, बैठो तो सही। हम अपना समय दे के प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि हमें खुदा ने बोला एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते। हम खुदा की बात सुन रहे हैं, हम परिश्रम करें खुदा के लिए, हम ये सोच के कर रहे हैं मनुष्य के लिए, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हमारा मसीह में क्या होगा, परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं, ये पाखंड नहीं है, ये पवित्र आत्मा का भरा हुआ काम है। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का भरा हुआ काम जानते हैं, हम उसे पाखंड नहीं जानते। ये पाखंड नहीं है, कहते ड्रामे बाजे, पैसे इकट्ठा, हमें पैसे की जरूरत नहीं तुम्हारे। और ये वो कहते ना, अधजल गगरी छलकत जाए। सुनिए ध्यान से, अधजल गगरी, गगरी बोलते घड़ा, आधे जल से भरा हुआ घड़ा छलकता है, और पूरे जल से भरा हुआ घड़ा कभी नहीं छलकता, वो आराम से जाता, उसका पानी बाहर नहीं आता। अधजल गगरी, जिसमें आधा वचन है, जिसमें आधा दोहरा ज्ञान है, जिसमें कुछ भी नहीं, वो छलकता जाता है। थोता चना बाजे घना, थोता चना, जो चना अंदर से खोखला हुआ वो बजेगा, जन जन जन। समझ रहे हैं आप मैं क्या करूं? मैं देसी भाषा में भी समझा रहा हूं आपको। और जो कभी नहीं बोलते वो ज्यादा बोलते हैं, जो कभी दान नहीं देते वो ज्यादा एलिगेशन लगा, वो ज्यादा हिसाब रखते हैं कि ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। मेरा मन कर रहा था कल उससे पूछूं, भाई कितना दे दिया आपने, ले जाओ आके ब्याज सहित ले जाओ।
मगर क्यों आप किसी को एलिगेशन लगा रहे हैं? मैं फिर से कहना चाहता हूं, हमारे पास 6-7-8 लोग हैं जो मैं ऑफरिंग भेजते हैं, उससे मिनिस्ट्री चल रही है। मेरे अपने जो चेले हैं वो मेहनत करते जाके नौकरी कर करके सेवा कर रहे हैं, वो अपना टाइट बोते हैं। जो मुझे मिलता है, कोई मुझे ऑफरिंग देता है, मुझे जो टाइट मिलती है, हम उससे सेवा कर रहे हैं। हमारे पास बाहर से कोई पैसा नहीं, हमारा एनजीओ सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारा ट्रस्ट सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है, फॉरेन से हमारे पास कोई पैसा नहीं आता। हमारे पास FCRA नंबर नहीं है कि हम फॉरेन से पैसा ले लें। हमारा 4 साल हुआ है, हम सेवा कर रहे हैं। मिनिस्ट्री पहले करते, हम कुएं के मेंढक थे, कलीसिया तो पहले से चल रही थी, बस हम उसी में थे। हम सोचते थे यही था, अगर परमेश्वर हमें दर्शन नहीं देता, आज आप हमसे नहीं जुड़ते, मैं आपसे नहीं जुड़ा होता। ये दर्शन तो खुदा का था कि हम दूर दूर तक, देश देश तक, जमीन जमीन के कोने कोने तक गवाह हो सके, और ये बहुत जरूरी था। आज छुटकारे की जरूरत है लोगों को, इरिटेट करने की नहीं, टांग खींचने की जरूरत नहीं। हमारे देश में लोगों को शांति की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, आज बीमारी से बचने की जरूरत है। आज महामारी का महाकाल है, आज अकाल पड़ा हुआ है, लोगों को रोटी की चिंता हो रही, लोगों को अपने घर में लोगों के बचने की चिंता हो रही। लोग मर रहे हैं, शमशान घाट भरे पड़े, कब्रिस्तान भरे पड़े, एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस हम चलते देख रहे हैं। कोरोना पे मर रहे हैं लोग, एक गाड़ी में 4-4 लाशें जा रही हैं। कल का न्यूज था, एक चिता में 3 लाशें इकट्ठी जला रहे, 4 लाशें इकट्ठी जला रहे। ये हाल हो रहा है, ये मंजर हो गया कि इस मंजर को देख करके लोगों के हृदय दुखित हैं। आज शोकित हैं कि लोग मर रहे हैं, आत्मा में हम शोकित हैं, इस बात को शोकित। हम इसलिए दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर रहम करे, परमेश्वर रहम करे लोगों पर, परमेश्वर रहम करे। और लोग हमारी टांग खींचने में लगे पड़े, टांग खींचने में लगे पड़े। परमेश्वर का, हमें पता है हम उस वृक्ष के समान है जो नाली के किनारे, हमारी ऋतु फलेगी, हमारी ऋतु आएगी। परमेश्वर कहता अगली वृष्टि आने वाली है, तुम फलोगे, हम फलेंगे, हमें मालूम है, हमें मालूम है हम फलेंगे। लिखा है इसलिए जो वो पुरुष करता है वो सफल होता है। सफलता की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कौन सी ऐसी दिक्कत रही जिससे ओसम ग्रेस नहीं गुजरा। आप बैठ के सुनिए ना, आप रो पड़ेंगे। हमें पता है हमारे पैरों में कैसे कांटे चुभे, हमें लोगों ने कैसे कीलें ठोकी, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कैसे कीलें ठोकी, हमारे अपनों ने कैसे कीलें ठोकी, कैसे हम रोते थे, हम कैसे रोते थे, कैसे ठोकर। प्रभु ऐसे होते हैं हमें लोग, हमने ऐसे खून के आंसू रोए हैं। हमें मालूम है ये ओसम ग्रेस बनने में कई लोगों का जीवन का दांव पे लग गया था। कई लोगों की ओसम ग्रेस यहां तक पहुंचाने में कई लोगों की इज्जत दांव पे लग गई, कई लोगों की जिंदगियां झंझोड़ दी गई, कई लोगों को गिरा दिया गई, और कई लोगों को परमेश्वर ने उन्हें संभाल लिया जो आत्मा में थे, तोड़ दिए गए, झंझोड़ दिए गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नबी वहां आदर नहीं पाता जहां वो खुद बैठा रहता है। आज हमारे पास विजन है, हमारे पास दर्शन है, जिसके बाद दर्शन नहीं वो निरुत्तर हो सकता है। मैं कहता हूं आइए मिलके काम करते हैं, बढ़ाइए अपना हाथ, काम करते हैं काम। हालेलुया। मगर जो काम करेगा वही कर सकता है, जिससे वास्तव में करना वही करेगा। उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे गरजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे बरसना तो बरस लेगा, वो बताएगा नहीं मैं बरसने आ रहा हूं। एक बीज बोने वाला बो के ही रख दे, उसे बताने की जरूरत नहीं मुझे बोना है, वो बो देगा, उसे कोई मतलब नहीं। उसे ये मतलब है मेरा काम है, मैं इसलिए बनाया गया हूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की शोभा दिखाई दे। हालेलुया। और ये कभी वो गुड नाइट गुड मॉर्निंग वाले ऐसा नहीं कर सकते। लाइफ में अगर जीवन जीना है तो परमेश्वर वचन को ले लीजिए, ये आईना है, हमें रोज दिखाएगा हम कैसे हैं। कितना आसान होता है लोगों को मुंह फेर लेना आपसे, कितना आसान होता है लोगों का अगुओं से मुंह फेर लेना। क्यों? उसने डांट दिया था, मुंह फेर, अरे डांट दिया, गर्दन तो नहीं काटी। एक बहन को मैं जानता हूं आज भी, मैं फिर से गवाही देना चाहता हूं। उसके पापा को मैंने उसे गाली देते हुए देखा, उसकी मम्मी को गाली देते, थप्पड़ मारते हुए, पागल हो गई, निकाल दो इसे घर से। वो घर नहीं छोड़ के गई, मगर मैंने उसे एक दिन डांटा एक गलत काम के लिए, आज तक वो चर्च नहीं आई। आज तक उसने मुड़ के कॉल नहीं किया, पास्टर जी मुझसे गलती हो गई, मैं सुधरना चाहती हूँ। नहीं, एक पापा गाली दे रहा, उसे मेरे सामने हरामजादी बोल रहे, उसे
मेरे सामने से कह रहे निकल जा, इसने हमें बर्बाद कर दिया, जब से पैदा हुई हमारा जीवन नरक बन गया है। घर से धक्के मार दिए, गली में खड़ी वो, वहां से उसने आज भी घर नहीं छोड़ा उस घर में, क्योंकि उसे पता है यही मेरे हैं। मगर एक व्यक्ति को ये नहीं पता ये अगुआ मेरा है। रिश्ते कितने आसानी से तोड़े जा सकते हैं, ये लोगों से सीखिए। आज संसार में, मैं सच बताऊं, आज संसार में मुझे किसी एक व्यक्ति का भरोसा नहीं है कि वो मेरे साथ है। मुझे प्रभु का भरोसा है। उन सारे भरोसे से मैं बाहर आ गया हूं, उन सारे ड्रामों से बाहर आ गया हूं, उन सारे ईर्ष्यालु चीजों से बाहर आ गया हूं। परमेश्वर ने मुझे इन चीजों से, हर एक चीज में मर्ज करके, हर एक चीज में छोटा छोटा करके, हर एक चीज में मसा करके, हर एक चीज में दिखा दिखा करके परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया कि अब तुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एलिया जैसे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने लोग पुकार रहे पीछे, अब एलिया जैसे, एलिसा जैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बारे में क्या बोला जाता है? बहुत लोग मेरे बारे में भी गलत बोलते हैं, आपके बारे में बोलते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है। लोग इसलिए नहीं मर रहे कि परमेश्वर आपसे नाराज है। आप बीमार इसलिए नहीं पड़े कि परमेश्वर नाराज है। परमेश्वर अगर मारता तो कभी का मार देते, एक जल पर ले भेजता, सब मर जाते। हालेलुया। पर आप लोग बीमार इसलिए मर रहे हैं आज, इसलिए नहीं मरे कि परमेश्वर ने गुस्से में नाराज है। वो तो बुलाना चाहता है, उसने तो प्रेम किया, उसने यीशु मसीह को दे दिया, उसने सब कुछ दे दिया, कुर्बानी दे दी। आज वो चाहता है कि लोग बचे। वो इसलिए नहीं मर रहे कि परमेश्वर नाराज है या परमेश्वर गुस्सा है। वो इसलिए मर रहे हैं कि वो परमेश्वर से दूर है, वो परमेश्वर को जानते ही नहीं है, वो परमेश्वर की ग्रहण ही नहीं करना चाहते, वो परमेश्वर अपने हृदय में लेना ही नहीं चाहते, इसलिए लोग मर रहे हैं। अगर कोई ने अच्छा बताए वो सुनना नहीं चाहते, कोई ने अच्छा बता दे उससे मुंह फेर लेते हैं। स्वार्थी हो गए, डींग मार हो गए, अपने भले के चाहने वाले, स्वार्थी, अपनी लालसा को पूरा करने वाले, अपनी उन बातों में सदोम अमरों के जैसे मौज मस्ती वाले लोग हो गए। परमेश्वर विरोधी नहीं है, लोग इसलिए मर रहे हैं कि वो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है। डेविल उन्हें मार रहा है। आप क्या सोचते हैं कोरोना बीमारी है? कोरोना जो है वो स्पिरिट है, वो शैतान का एक जाल है, वो दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। जब एक मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, वो अपने आप चंगा हो जाता है। एक 12 साल की बीमार वाली व्यक्ति जो डॉक्टरों से चंगी नहीं हुई, जब यीशु को उसने छुआ, वो दुष्ट आत्मा निकल गई और वो एकदम चंगी हो गई। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, फालतू की बातों से बाहर आ जाइए। नीति वचन में हम आना चाहते थे, 10वां अध्याय उसके 11वां पद। मैं चाहूंगा आप उसे स्क्रीन पे भेजें ताकि सब लोग पढ़ें, पता लगेगा धर्मी के जीवन में क्या ब्लेसिंग है। आमीन। लिखा, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। धर्मी का जो चेहरा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धर्मी का मुंह जीवन का सोता, जीवन बहेगा उससे। उसे डांट भी बहेगी तो दूसरे को सुधारने के लिए बहेगी। हालेलुया। सादिक का मुंह, सादिक मतलब धर्मी, जो मसा किया गया, जो मसाया है। जीवन का चश्मा, चश्मा लहू का चश्मा, चश्मा बोलते हैं, उर्दू शब्द है। चश्मा मतलब एक सोता फूटने वाला, एक झरना। धर्मी के मुंह से आनंद की बात निकलेगी, गालियां नहीं निकलेगी। धर्मी के मुंह से ऐसा परिवर्तन नहीं आगे, एक दिन आपका अपना, दूसरे किसी और का, तीसरे दिन किसी और से प्यार कर बैठा, चौथे दिन किसी और का। वो दर दर नहीं भटकता। हालेलुया। वो बहरूपिया नहीं होता, वो रंग बदलने वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका बदलाव एक बार हो चुका, सारे रंग ढांप दिए गए। परमेश्वर वचन का वो यीशु के लहू में रंगा गया। आमीन। आज इस बात को ध्यान दीजिए। धर्मी का मुंह जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। जो उपद्रवी लोग हैं, दुष्टों के मुंह को दिखा देते हैं, उनकी शक्ल देख के आपको पता लग जाए। क्यों लोग ज्ञान पढ़ते, क्यों लोग साइकोलॉजी पढ़ते, क्यों लोग और पढ़ते हैं, क्यों लोग फेस देख के पढ़ लेते हैं, क्यों लोग कहते हैं मैंने चेहरा पढ़ लिया, क्यों लोग चेहरा पढ़ लेते? क्योंकि वो चेहरे पर पता लगता है कि इसके मुंह पे क्या है। उदासी को ले आता है। उपद्रवी लोग, उपद्रव करने वाले लोग, गलत करने वाले लोग। एक बात मैं कहना, अगर आज पूरे संसार के लोग, छोटा बड़ा सब,
एकदम यीशु को अंगीकार करके प्रभु मान लें तो सारे रोग खत्म हो जाएंगे, एकदम उद्धार हो जाए, एकदम हो जाएगा। मगर शैतान भी तो कुछ चीज है ना, उसने भी अपना जाल फैलाया हुआ है। इसीलिए आप इन चीजों से बाहर आए। डिटाई का आत्मा जहां रहता है वो कभी नहीं सुधर सकते। डिटाई का आत्मा जहां रहता है, जिसने, ऐसा नहीं है कि प्रभु में नहीं, कई लोग प्रभु में रह के डिटाई के आत्मा को अपने अंदर रखते हैं। डिटाई का आत्मा मतलब सुधरना नहीं है, ढीठ ही रहना है। डिटाई का आत्मा होता है ढीठ रहना। ढीठ रहना मतलब उसे कितना भी बोले, बुग्गी में जुड़े हुए भैंसे को जितना मर्जी मारिए वो भाग सकता है, सुधर नहीं सकता। पिटने से वो भागता है, रेस लगाता है, उसे पिटने से बचने के लिए भागता है कि इस डंडी से नीचे से निकल जा, मगर उसके ऊपर जो वो निकल नहीं सकता। वो भाग सकता है, रेस लगा सकता है, मगर पिटता जरूर है, सुधरता नहीं है। हालेलुया। मूर्ख की पीठ के लिए छड़ी होती है। हालेलुया। ये सारी चीजें देखिए 12 पद, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते, परंतु प्रेम सबसे सब अपराध ढांपे जाते प्रेम से। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है। 13वां वचन, समझ वालों के वचन जो है, समझ वाले के बोलचाल जो है उसमें बुद्धि पाई जाती है। वो सोच के बोलेगा कि अगर मैं आज रिया राज के लिए कुछ बोलता हूं, सैलन मिस्त्री के लिए कुछ बोलता हूं, देशराज भाई के लिए कुछ बोलता हूं, आशा खुराना के लिए कुछ बोलता हूं, ये पहले बोलने से पहले सोचेगा जो मैं बोल रहा हूं, आज तो बोल रहा हूं, मगर आने वाले समय में इनकी जिंदगी में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या इनकी जिंदगी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, मेरे कुछ बोलने से कहीं बदनाम तो नहीं हो जाएंगे, मेरे कुछ बोलने से इनकी लाइफ खराब तो नहीं हो जाएगी। ये 1000 बार सोचेगा एक धर्मी व्यक्ति। मगर एक मुंहफट व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को गाली दे दे, किसी को कुछ भी बोल दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर वो विधियां डाली नहीं गई, उनके पुरखाओं ने वो सिखाया नहीं है, उनके अगुओं ने। जो बीज आता है उसी का वंश आगे आता है। जिस बीज का बीज बोया गया उसी का पौधा बाहर निकला। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, जो मन में होता है वही बाहर आता है। जो मनुष्य के मन में वो उसे प्रकट करता है, उसकी परछाई है। क्या कहता है? बुद्धि के समझ वालों के वचन में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा होता है। निर्बुद्धि को जब तक कोड़ा ना लगे समझ नहीं आती, पीठ पर कुछ वार ना लगे समझ में नहीं आती। ऐसा नहीं है कि मसीह में निर्बुद्धि नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये भी वो निर्बुद्धि होते हैं। करेंगे वही काम, पूछेंगे भाई साहब कैसे करें, ऐसा कर लो बेटा ये ठीक हो जाए, फिर भी अपनी मर्जी करनी उन्होंने, फिर भी अपनी ही मर्जी उन्होंने करनी है। यह लिखा अकलमंद। हालेलुया। बेअकल और अकलमंद, बेअकल और अकलमंद। हालेलुया। इन चीजों को हमें जानना है। कितने लोग आप में से पास्टर से सलाह मांगते हैं, भाई साहब बताओ कैसे करें बच्चों की शादी, वो कहेंगे मसीह में कर लो, मगर आप उसकी सलाह ले लेंगे, करेंगे अपनी मर्जी से, वही करेंगे जहां आपको जरूरत है। आप बोले पास्टर जी हम यहाँ फंस गए, हम कैसे बाहर निकले, दुआ कर दीजिए। पास्टर बोले क्या हुआ, हमारे ऊपर कर जाओ, 10वां दिया करो, सुन के आ जाएंगे पर देंगे नहीं, करेंगे अपनी मर्जी। पास्टर बोले पास्टर जी घर में प्रॉब्लम, चर्च आया करो, अच्छा ठीक है पास्टर, जाएंगे नहीं। उपवास भाई साहब उपवास हमने सोचा आप ही रख ले, हमसे कहाँ रखे जाते, तो शुगर हो रहा, हमें तो, हम पे तो ये हो रहा, हम पे तो वो हो रहा, ओढ़ लेते अपने ऊपर बीमारियों को। बहाने, 1000 बहाने, मगर एक धर्मी के लिए 1000 रास्ते खुदा का काम करने के लिए। धर्मी का सत्य से काम चलता है, और जो अधर्मी वो कहता है झूठ के बिना हमारा काम ही नहीं चलता। चलाइए, फंसेंगे आप। हालेलुया। मगर धर्मी के जीवन में एक आशीष है। धर्मी के जीवन में ऐसी आशीष है जो बहुत ही अच्छी है, जो उसके जीवन में आती है। 32वां पद 32, मैं चाहता हूं 32 भेजे, 32 को भेजे, 10 का नीति वचन 10 उसका 32। क्या लिखा? धर्मी ग्रहण योग बातें समझ कर बोलता है। ग्रहण योग बातें जो लोगों को ग्रहण कर सकें, जो लोगों को सबको अच्छी लगे। एक दारू पीने वालों को भी अच्छी लगे, गाली देने वालों को भी अच्छी लगे, नशा करने वालों को भी अच्छी लगे, एक बुरा करने वालों को भी अच्छे लगने वालों को तो अच्छी लगे। आमीन। पसंदीदा बात, उनके होठों से पसंदीदा बात जो दूसरों के शरीर के लिए शांति का कारण बने।
दूसरों की आपके बोलने से दूसरों के मन में शांति आए, ठंडक आए। लोग बेचैन है, बेकरार है, व्याकुल हैं, मगर जब आप बोलेंगे उन्हें शांति मिलेगा। हाँ, ये कुछ अच्छा बोल रहा है, आज तो मेरे जीवन बदलेगा, आज तो मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं ब्लेस हो जाऊंगा। लिखा धर्मी की रहनियों की बातें समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती है। उलट फेर, नहीं यार ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर दो वैसा हो जाएगा, ये तो ऐसा अपने मतलब की बात बोलता है, यहाँ वो मत करा करो, दान मत दिया करो, पैसा मत दिया करो, ये तो पैसा कमा रहे वैसे कमा रहे। देखा ना, पास्टर रोज कमीज बदल के आते हैं, ये आप ही के पैसे से पहन रहे। नहीं भाई, मैं अपने पैसे से लाया हूं, या फिर मुझे किसी ने गिफ्ट दी है उन लोगों ने जिनके लिए ब्लेसिंग मिली है, जिन्हें। हालेलुया। 30 पद को पढ़ेंगे। धर्मी सदा अटल रहेगा, गिरेगा नहीं। नूह के समय में पूरा संसार एक तरफ, नूह एक तरफ। सुनिए ध्यान से, नूह के समय में नूह कौन था? धर्मी पुरुष था, अपने बच्चों का ध्यान रखने वाला, अपने बच्चों के भेंट चढ़ाने वाला, अपने बच्चों को इकट्ठा बिठा के समझाने वाला। नूह धर्मी था, और वो धर्मी एक तरफ, पूरा संसार सदोम अमोरा, पूरा संसार एक जगह। और क्या हुआ? नूह अटल रहा, सारा संसार पानी में बह गया। लिखा धर्मी अटल रहेगा। लूत एक ऐसा व्यक्ति जो सदोम अमोरा, दो नगर में कितने लोग रहते हैं, बड़े बड़े नगर थे, वह हो सकता है वो राजधानियां थी वहां की। हालेलुया। मगर एक धर्मी है वहां, एक धर्मी है जो उनकी दुष्टता को देख के रोज कुंठित होता है। आज मुझे भी कुंठित होना पड़ता है ऐसे लोगों को देख देख करके। आप भी कुंठित होते हैं, आप अपने मन को दुखी करते हैं दुष्टों को देख के, आप अपने मन को दुखी करते हैं बेकार काम करने वालों को देख करके। आपको शायद ईर्ष्या होता है, आपको अच्छा बुरा काम करने वाला अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है ये अच्छा क्यों नहीं कर रहे, ये सरकार अच्छा क्यों नहीं कर रही, ये भाई अच्छा क्यों नहीं कर रहा, जब अच्छा हो सकता है क्यों नहीं कर रहे। आपको अच्छा होने का एक एहसास है, आप अच्छे हैं, आपके अंदर अच्छा हृदय बसता है, मगर आप कुंठित होते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आपको कहना, परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। क्यों है आप पर? क्योंकि आपके अंदर अच्छा मन है, परमेश्वर का मन है। आप लोगों की भलाई चाहते हैं, आप संसार में शांति चाहते हैं, आप संसार में प्रेम चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए लूत भी अच्छा चाहता था। लूत उन्हें समझा, पाप मत करो। परमेश्वर ने बोला ये हो जाएगा, कह रहे अरे चलना, तो ऐसे ही है, चल। गाली दे दी, चल। कल जैसे कोई गाली दे रहा था मुझे बैठा हुआ, ऐसे गाली, चलना तू ऐसा। हालेलुया। पर बात क्या आगे? बात ही आगे, बात आपकी और परमेश्वर की है। बात आप मनुष्य हैं, परमेश्वर है। वो आपसे बेहद प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है। वहां लूत धर्मी अकेला था। बेशक आप अपने घर में अकेले हैं, बेशक आप अपने गांव में अकेले धर्मी हैं, बेशक आप अपनी कॉलोनी में अकेले धर्मी हैं, मगर उसकी नजर आप पर रहम दिल हो गई है, मरहम के समान आपके ऊपर उसका रहम टपक रहा है। क्या आप समझ रहे? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब वहां पर सदोम अमोरा नाश किया गया, गंधक उसके ऊपर आग और गंधक बरसाई गई, उस समय परमेश्वर ने अपने स्पेशली दूतों को ये कह के भेजा था, महामारी चाहे कहीं भी आए, आग चाहे कहीं भी बरसे, कितने भी लोग मरे, मरने दो, क्योंकि वो लोग पापी थे, पापी तो नष्ट होंगे, मगर मेरा धर्मी एक भी नहीं मरना चाहिए, मेरा धर्मी एक भी नहीं मरना चाहिए। परमेश्वर अपने धर्मियों की रक्षा करता है। यदि आपके मन अच्छे हैं, आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक इंसान है, एक मनुष्य हैं, और आपके अंदर अच्छा हृदय बसता है, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर लगी हुई है। आमीन। इसलिए उसने लूत को बचाया, स्वर्गदूत को भेजा स्पेशल, इसका हाथ पकड़, इसके परिवार को पकड़, बाहर लेके आ। परमेश्वर आपके हाथों को पकड़ता है बाहर लाने के लिए। परमेश्वर मेरे हाथों को पकड़ता है बाहर लाने के लिए। मैं तो कब का मर जाता, मैं तो बस के नीचे कब का मर जाता, 94 में मेरा दी एंड हो जाता, मगर आज वचन कौन सुनाता? क्योंकि मैं परमेश्वर की योजना में था। आपको बाद में पता लगे आप परमेश्वर की योजना में हैं, आपको शायद 1 साल बाद पता लगे कि आप परमेश्वर की योजना में हैं, हो सकता है आज ही पता लगे, हो सकता है कई साल बाद पता लगे कि आप परमेश्वर की योजना में हैं, मगर परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है, आपके लिए कुछ अलग करना चाहता है। आप बुलाए इसीलिए हैं, आप बुलाए गए इसीलिए हैं कि आपके लिए, आप धरती के कोने कोने से चुन लिए गए। यूं तो कितने अरबों की संख्या में हमारे भारत देश में लोग हैं, मगर आप ही क्यों? सोचिए, आप ही क्यों?
क्यों उन अरबों देशों में पैसे वाले लोग नहीं है, परमेश्वर ने चुन सकता था? क्या उन अरबों देशों में, खरबों देशों में क्या और लोग नहीं है जो अच्छा पहनते हैं, आपसे अच्छा पहनते हैं, मुझसे अच्छा पहनते हैं, मुझसे और आपसे अच्छा खाते हैं, मुझसे, मेरे पास तो मोटरसाइकिल, उनके पास तो 4-4 5-5 गाड़ियां हैं, 50-50 लाख की गाड़ियां हैं। क्या परमेश्वर ने चुन के स्पेशल काम नहीं करा सकता था? करा सकता था, मगर आप ही क्यों? क्योंकि यू आर स्पेशल, यू आर सन ऑफ गॉड, हालेलुया, यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हालेलुया। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। उसने अपने हाथों से आपको रचा है। परमेश्वर आपको तंगी में नहीं देख सकता, परमेश्वर आपको दुखी में नहीं देख सकता। आपका डैडी है, तुम्हारे मांगने से पहले वो आके खड़ा हो जाता है, तुम्हारे कराने से पहले उसकी आंख तुम पे लग जाती है। मगर हमारा क्या, हम फूलपत्ती में जीवन जिए? नहीं नहीं, हमारा भी निगाहें परमेश्वर की ओर होनी चाहिए, फेस टू फेस, आंखों से आंखें मिला के। परमेश्वर से आंखों में आंखें डाल के रखिए, उसकी आंखों से ओझल मत हो जाइए, निशाना फोकस सही रखिए। अगर पतरस आंखों से आंखें डाल के रखता, वो डूबता नहीं। उसने देखा इधर उधर, अरे यीशु की आंखों से आंखें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप नहीं समझ रहे शायद अब, मगर आप इस महामारी के दौर में बचाए जाएंगे, तब आपको पता लगेगा आपने प्रार्थना की थी इसलिए बच गए। आपको पता लगेगा मेरे लिए किसी ने प्रार्थना की थी इसलिए कोरोना मेरे घर में नहीं आया, इसलिए बीमारी मेरे घर में नहीं आया, इसलिए मैं स्पेशल हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की पुत्रियां हूं, हम परमेश्वर के बेटे हैं। क्या कहते हैं यहां पर? धर्मी सदा अटल रहेगा परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने नहीं पाएंगे। अरे धर्मियों के लिए एक और प्रकाशित वाक्य में जाएगा, एक और नई पृथ्वी देखी गई। परमेश्वर दे रहा है, परमेश्वर बना रहा है। कल एक छोटे से बच्चे ने मुझसे बात की, एक छोटे से बच्चे ने मुझसे बात की, मैंने उसे वचन बताया, हम बात कर रहे थे आपस में, किसी के साथ बैठे बात कर रहे थे, बड़ी मजे की बात। मैं सोचा ऐसा सवाल इस पृथ्वी पर मुझसे किसी ने नहीं किया। ऐसा सवाल मुझसे परमेश्वर ने कभी, मुझसे परमेश्वर के किसी भक्त ने, किसी अगुवे ने, किसी वर्शिप लीडर ने, किसी पास्टर ने मुझसे वो सवाल नहीं किया जो छोटे से उस 4 साल के बच्चे ने मुझसे किया। और मैं हिल गया, ऐसा सवाल कैसे कर सकता है? तो हम बात करते घर की, भवन बन रहा है पंजाब में, उसकी जिक्र कर रहे थे। और क्या कह रहे, ये भवन तो किसी ने बोला ये भवन तो हम छोड़ के चले जाएंगे, एक दिन प्रभु आएगा और प्रभु ने हमारे लिए वहां बना रहा। तो उसने एक सवाल किया मुझसे, क्या हमारे यीशु मसीह मिस्त्री है? हालेलुया। उसकी बात सुन के मैंने एकदम, क्या बात कर रहा, मिस्त्री तो मकान बनाते हैं। पर वचन मुझे पवित्र आत्मा ने दिला। हाँ, यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय में, मैं पिता के पास जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने। हाँ, वो कर रहा है, वो है मिस्त्री। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने यही सवाल किया, किसी ने नहीं किया। मैंने फिर देखा क्या परमेश्वर मिस्त्री, सचमुच में मिस्त्री? मैं सोचने में मजबूर हूं, हाँ वो मिस्त्री है। वो कहता मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। उसने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करवाने जा रहा हूं, वो कहता मैं करने जा रहा हूं। हाँ वो है मिस्त्री, हाँ वो मकान बना रहा है, हाँ वो है वो बिल्डर जो आपके घर को बना रहा है। मुझे उस बच्चे ने सवाल किया और मुझे एक नया टॉपिक मिल गया। मैं थैंक्स बोलता हूं बच्चे को, उसके अंदर जो रूह भरी हुई है। परमेश्वर आपका वो मिस्त्री जो मकान बना रहा है, वो किसी पे भरोसा नहीं करता कि कोई और बनाए, कोई और कैसा बनाएगा, उसे समझाना पड़ेगा। उसके माइंड में है कुछ आपके लिए, वो वैसा ही बना रहा है, वहां पे खुद बना रहा है, खुद। वो है मिस्त्री आपका। तो क्या कहता है परमेश्वर वचन? परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने नहीं पाएंगे। 29वां पद पढ़ते हैं, 29 भेजेंगे। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा खरे मनुष्य का गढ़, परमेश्वर यहोवा जो है खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है। जो खराई में चलते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा हिफाजत हमेशा करता है। परंतु अनर्थकारियों का विनाश हो जाता है। 28 पद में लिखा धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। 27 में लिखा है
कि यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिन का होता है। हालेलुया। मैं आपको आशीषित करना चाहता हूं इस समय। 24 पद पढ़ के मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूं। दुष्ट जिस विपत्ति से दुष्ट डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। 27 पद में लिखा, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जब जो परमेश्वर देता उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता, तो सारी चीज परमेश्वर से ले लो ना। बच्चे भी परमेश्वर से, परिवार की ब्लेसिंग भी परमेश्वर, शांति भी परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। कितने लोग हैं यहां पर जो परमेश्वर के हैं? कितने लोग हैं जो परमेश्वर अपने आप को समझते मैं परमेश्वर बेटा हूं, परमेश्वर बेटी हूं? कितने लोग हैं यहां पर जो कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं? इसका 22वां वचन आपकी सारी घटी को पूरा करता है। इसका 22वां वचन कह रहा है, ये हिदायत दे रहा है कि जो मैं दूंगा तुम्हें वो बेस्ट दूंगा। जो मेरे पास है वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। जो मेरे पास है वो बातें हैं जो तुमने अभी नहीं देखी, जो तुम्हारे चित्त में नहीं चली, वो मेरे पास प्लानिंग है। तुम्हारी प्लानिंग खत्म हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी, मगर मेरी प्लानिंग रहेगी। हालेलुया। खत्म होती है प्लानिंग लोगों की। पतरस, यूहन्ना, याकूब पहाड़ पे है और यीशु मसीह का रूपांतरण देख रहे हैं, और जब परमेश्वर की बात आई तो पतरस एक चेला है, वो क्या कह रहा है? परमेश्वर यहीं पर हम रहेंगे, यहीं पर हमारे मंडप बनाए जाएंगे, हमारे लिए अच्छा रहना जरूरी है। कहता अपनी प्लानिंग को उधर किनारे पे रख। परमेश्वर कहता है इसकी सुनो, जो यहां बैठा हुआ है, जो मैन बन के आया, जो लीडर बन के आया उसकी सुनो, जो तुम्हारा अगुवा बन के आया, जो चरवाहा बन के आया, जिसने अपनी जान दी है, जो जान देने के लिए, जो कुर्बान होने के, जो तुम्हें बचाने के लिए, आप उसकी सुनो, अपनी मत चलाओ, अपने प्लानिंग को छोड़ दो। यही तो होता रहा शास्त्री पर, मंडप बना के बैठे रहे, लोग भी वहीं पड़े हुए हैं, लोगों जीवन नहीं बदले। मगर शांत हो जाओ, परमेश्वर ने इंटरफेयर किया वहां पर। परमेश्वर ने बोला कि इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमीन। तो आज मैं कहना चाहता हूं, बाहर निकलिए, ऐसे लोगों से भी बाहर निकलिए जो आपको गुड नाइट रोज बोल के सोते हैं, जो आपको गुड मॉर्निंग रोज बोल के उठते हैं। आपको गुड नाइट बोले बिना उन्हें चैन नहीं, उन्हें नींद नहीं आएगी पूरी रात। और आपको गुड मॉर्निंग अगर बोलेंगे नहीं तो वो उठेंगे ही नहीं है, उन्हें जीवन ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों से यदि आप भी उसी तरह का जीवन जी रहे हैं और आप समझ रहे हैं परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो आप धोखे में हैं। हालेलुया। मैं अभी वीडियो कॉल लेना चाहूंगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे वचन से। यदि आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं आपके साथ रूबरू होना चाहूंगा। कोई भी। आमीन। मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी के लिए। मैं प्रार्थना करूंगा यदि आपके परिवारों को लेकर आप चिंतित हैं, यदि आप चिंतित हैं अपने रिश्तेदारों को लेकर के, चिंतित हैं कि वो लोग कहीं नष्ट ना हो जाएं, वो लोग कहीं कोरोना में न फंस जाएं। बात कोरोना की ही नहीं है, बात है उनकी सोल की है, उनकी आत्मा की है, उनकी स्पिरिट की है। वो खुदा को जाने और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। यीशु मैं तुझसे प्रेम करूं, खुदावंद तुझसे प्रेम करूं। बोलिए बोलिए। खुदावंद तुझसे प्रेम करूं, खुदावंद तुझसे प्रेम करूं, मसीह मैं तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरी ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे बढ़ूं। बोलिए बोलिए। तेरी ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलूं। तू ही है मेरा चरवाहा, तो क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर जी, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हालेलुया। क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश कुमार है पास्टर जी। मिस्टर मुकेश, स्वागत है प्रभु की प्रेजेंस में आपका।
बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ पास्टर, न्यू चंडीगढ़ से। अच्छा, न्यू चंडीगढ़ से, बताइए बताइए। हाँ जी पास्टर। बस पास्टर जी, आप प्रार्थना करना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। परमेश्वर ने मुझे एक छोटी सी बेटी से आशीषित किया है। अरे वाह, मुबारक हो मुबारक हो। हाँ जी। बेटी और बेटे बहुत ही परमेश्वर का दिया हुआ एक भाग है, और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं मिलता, मगर आप हाँ उनसे जी बेहतर हैं। और दुआ करेंगे। और कोई विषय है आपका, खास विषय? पास्टर जी, बिजनेस के लिए प्रार्थना करना, अभी बिजनेस बिल्कुल डाउन है। ओके, हाँ जी। जरूर दुआ करते हैं। क्या काम करते हैं आप? मेरा सीमेंट का काम है पास्टर जी। ओके, आपका कॉल आया था सीमेंट एक का। दिन, हाँ जी। आपका कॉल आया था भवन में, हाँ और जी। आपका इन्फॉर्मेशन मिला था, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी, हमने दुआ की और आपको बताया गया था कि निरंतर कॉल करें। जी उस बिल्कुल। बात को मत करना है। भवन हाँ खुला हुआ जी। है, आप भवन है, आपका सीमेंट का काम हो जाएगा, चिंता ना करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और दूसरी बात, ये अपना टाइम निकालना शुरू करें। जो भी है, जितना भी है, चाहे वो 5 रुपए से ही शुरू होता है, कोई दिक्कत नहीं है। खुदा उसमें जी। खुश है, एक दमड़ी में, 2 दमड़ी में भी खुश है, मगर वो मन चाहता है। अगर मन की तैयारी नहीं, चाहे लाखों रुपए लौटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? मैं हाँ आपके लिए दुआ करता हूँ, और आपकी बेटी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए। आंखों को बंद जी। करेंगे, और परमेश्वर के नाम। ओ वाओ। बहुत क्यूट बच्ची है। हाँ जी। हालेलुया। ओ देखो कितनी अच्छी बात है, सुबह 4 बजे, 5 बजे प्रार्थना सुन रही है। ब्लेसिंग बेटी है, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पाई हुई बेटी है। हालेलुया। दुआ करते हैं, हाँ आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने इस बेटे को एक नन्ही सी बेटी दी है प्रभु, और खुदा हम शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए परमेश्वर पिता के, आपने उस खाली झोली को भरा है पिता, आपने ब्लेसिंग दी है परमेश्वर पिता। प्रभु आपने उस तरस को दिखाया है परमेश्वर पिता, आपने अपने बेटे के ऊपर अनुग्रह को बरसाया है पिता परमेश्वर। आपने इन्हें गर्भ का फल दिया है, आशीषित किया है। आप विश्वास करते हैं, इसलिए बेटी दी, आप विश्वास करते हैं इन पर कि ये इसका पालन पोषण अच्छे से कर देंगे पिता परमेश्वर। और यही वो व्यक्ति है जो इस बेटी को संभाल सकते हैं, यही वो व्यक्ति आपकी नजर में खुदा जो इस बेटी को आगे बढ़ा सकते हैं, जो इसका केयर कर सकते हैं प्रभु। आपने इन पे भरोसा करके इन्हें ये गिफ्ट दिया है प्रभु, ये गिफ्ट फेवर इन्हें मिला पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज इन्हीं इसी समय खुदा इस भाई के लिए परमेश्वर पिता प्रभु, इनके सीमेंट की दुकान है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मधुर मीठे नाम से पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपका अनुग्रह बरहात इनके ऊपर है प्रभु। वो सीमेंट का जो बिजनेस है वो अच्छे से चलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। हम आपसे चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया, आपका अनुग्रह भरा हाथ इनके ऊपर आने पाए प्रभु। इनके बिजनेस को डेवलप करे, सारे जादू टोने इनके बिजनेस से जाते रहे प्रभु, और ये भरपूर आशीष पाए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कॉल कीजिएगा, कॉल कीजिएगा सुनील, और अभी भवन बन रहा है, जल्दी से आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप इसे सीमेंट लेते हैं, हम अभी किसी और से ले रहे थे। और खुदा का धन्यवाद हो। और यदि मैं लोगों से भी बोलना चाहूंगा, आपको अगर घर बना रहे हैं या चंडीगढ़ के आसपास है, तो भाई सुनील से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे सीमेंट खरीद सकते हैं, रिजनेबल प्राइस में मिलेगा। और मैं आप सभी से प्रोत्साहित करना चाहूँ, जितने लोग सुन रहे हैं, ये मत सोचे मैं एडवर्टाइज कर, मैं अपने मसीह भाई को प्रमोट कर रहा हूँ, कि इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा भाई ऊपर उठे, उनका बिजनेस। और आप लोग जितने देख रहे हैं, सब लोग दुआ करें इनके लिए, प्रार्थना करें कि इनका बिजनेस आशीषित हो जाए। और आप आशीषित होने जा रहे हैं सुनील, कॉन्टेक्ट कीजिए, दुआ करिए, और परमेश्वर आशीष देगा। जल्दी से हम भी आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू एमसीकी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की भरपूरी हर एक के लिए आशीषित हो जाइए आप। हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। और कोई है जो इस समय लाइव आना चाहता है प्रेयर के लिए, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। ग्लोरी करे परमेश्वर, ग्लोरी में बढ़ते चले जाए। हालेलुया हालेलुया। रबा शब्द ब्रदर विनीत का कॉल लगा हुआ है। जय मसीह की पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर विनीत। कैसे हैं पास्टर जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे? जी जी बिल्कुल बहुत अच्छे हैं पास्टर जी। हम गवाही देना चाहेंगे
कल हाँ। मैंने अपने फ्रेंड के लिए आपसे प्रेयर रिक्वेस्ट कही थी, आपने प्रेयर किया था, और कल मैंने इवनिंग में उसको फोन करके पूछा, वो बहुत ही अच्छा है। और अभी उसने टेस्ट नहीं कराया है, कह रहा था आज कल शाम को टेस्ट कराएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरी तरह से चंगाई उसने प्राप्त की है। रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। जी जी जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल नॉर्मल आने वाली है, घबराए ना। जी प्रार्थना चल रही है, हमारे योद्धा जी जी प्रार्थना कर रहे हैं। अभी जब आप बैठे जी हुए हैं, जब देख रहे हैं, अभी भी कुछ जी लोग हैं जो प्रार्थना जी में जी बैठे जी हैं। जी 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 जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और बताइए, आपके लिए कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट? नहीं पास्टर जी, आपसे, आप लोगों से तो लगातार बात होती रहती है और आप लोग हमारे लिए प्रेयर करते रहते हैं, और हम लोग भी आप लोग के लिए बिल्कुल लगातार प्रेयर करते हैं कि सब चीजें, आप लोग का जो भवन निर्माण हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से होने पाए। आमीन, थैंक यू। आपकी जिंदगी में जी क्या बदला है, थोड़ा सा बताइए। जब आप लाइव आए हैं तो गवाही कब जी से जुड़े हो संदेश से आप? पास्टर जी, लगभग मेरे ख्याल से 1.25 साल या 1 साल हुआ होगा, आप लेकिन जुड़े? जी जी जी, उससे पहले हमारी मदर तो कंटिन्यू उसमें जुड़ी थी लगभग 2 साल से। उसके बाद हम भी जुड़े हैं, और हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया कि पहले मन में बहुत उथल पुथल रहती थी और बहुत ज्यादा बेचैनी रहती थी, लेकिन जब से हम ऑसम ग्रेस से जुड़े हैं, हमारे मन में शांति है, और अब हम और जो है, हम बहुत खुश रहने लगे हैं। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? आपकी मदर ने बताया था कि अब प्रेयर रिक्वेस्ट बची ही नहीं है कुछ, अब तो सब पूरा हो गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस यही है कि धन्यवाद है प्रभु का कि उसने सारी चीजें दी हैं हम लोगों को। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर भी आपके लिए प्रेयर करूंगा, और मैं अपने जी 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 भाइयों से भी कहना चाहूंगा, विनीत ब्रदर को, जिसे आप देख रहे हो, हमारे प्रेयर सेंटर के एक योद्धा है, काम कर रहे हैं प्रेयर सेंटर में, और ऑसम ग्रेस से साथ मिलके घर से काम करें। मैं ब्लेस करना चाहूंगा आपको। आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जी जीसस, जी धन्यवाद यीशु मसीह। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं तेरे बेटे विनीत ब्रदर के लिए प्रभु। खुदा उनकी माता जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके पिताजी को, यस, उनकी पत्नी और उनके बेटे के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता हालेलुया खुदावंद। जीसस। और आपने दुआ को सुना है, अनसुना नहीं किया। हम प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर पिता उस भाई के लिए जिनकी प्रार्थना विषय को सुनकर के आपने उन्हें चंगा कर दिया प्रभु। हम जानते हैं कि आज जब उनकी रिपोर्ट आएगी वो बिल्कुल नॉर्मल आने वाली है प्रभु, और कोई उसमें बदलाव नहीं हो सकता, फिर बदलाव यस हो ही नहीं सकता प्रभु जी, क्योंकि जो आपकी दी हुई ब्लेसिंग है उसमें कोई फिर बदलाव हो नहीं सकता खुदावंद यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं विनीत ब्रदर को और बल दीजिए प्रभु, जो समग्रेस में के लिए वो काम कर रहे हैं प्रभु, उस पर भी अनुग्रह दीजिए। तेरे काम करने के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग मिल पाए पिता परमेश्वर के घर को आशीष दे प्रभु। जो भी खुदावंद यीशु मसीह एफर्ट लगा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं मसीह में, परमेश्वर उसका 100 गुना 1000 गुना इनके जीवन में आए परमेश्वर। इनके धन पर, इनके काम पर, इनके जीवन पर, इनकी जॉब पर आशीष करे खुदा। इनके बेटे विनी, इनके बेटे ओलिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसे अच्छी हेल्थ दीजिए प्रभु जी। इनके पति पूनम के लिए उन्हें बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। इनकी मदर के लिए, इनके फादर की अच्छी हेल्थ दीजिए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं आपका सामर्थ्य हाथ, वो मसा वाला हाथ, वो चंगाई वाला हाथ, वो शिफा वाला हाथ इनके जीवन में बढ़ नहीं पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन Amen, amen, amen. आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय प्रभु मसीह आशीष दे ब्रदर। निरंतर, प्रार्थना निरंतर जय बनाए रखे। जी जी धन्यवाद, जी, जय बिल्कुल मसीह। बिल्कुल। जय मसीह ब्रदर। ओके ओके ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। विनीत ब्रदर को परमेश्वर ब्लेस करे, आपको ब्लेस करे। और प्रभु की महिमा है कि हम खुदा को कुछ काम कर पा रहे हैं। खुदा, विनीत जैसे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी लोग हैं और काम कर रहे हैं। घर से काम कर सकते हैं आप, अगर जुड़ना चाहते जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हालेलुया। और भी कोई लोग आना चाहते हैं, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में हो। अपनी प्रार्थनाओं को भेजना शुरू करें, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। यदि आपके रिश्तेदार हैं जो बीमार हैं, उनकी प्रार्थनाओं को भेजें। यदि आपका कोई भी घर में ऐसा व्यक्ति है, ऐसा प्राणी है जो बीमार है, उनकी प्रार्थना को भेज सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। डरे ना, जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर। जी सिस्टर जी, बताइए क्या नाम है? मैं समता जैन बोल रही हूँ। जी बताइए सिस्टर। जो मेरी भतीजी थी वो किट्टू किट्टू जैन, हाँ मैं उसको पैर में चोट आ गई थी, तो वो उसकी बहुत लग गई थी, पैर कटने की नौबत आ गई थी। तो मैंने अपने भाई से बोला कि आप एक काम करो, तुम मौसम ग्रेस पेयर हाउस में प्रार्थना करवाओ तो सही हो जाएगी। तो वो डेली कॉल प्रार्थना करवाता था, लेकिन वो लड़की बिल्कुल अच्छी हो गई, बढ़िया ना अभी उसका पैर कटा। सिस्टर समता, अब मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देना, ठीक है?
डॉक्टर ने क्या बोला था उसको? डॉक्टरों ने क्या बोला था उसको? ही ले जाना हेलो। पड़ेगा, इसको यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन मैं प्रार्थना करवाती रही हूँ, मैं खुद करती रही हूँ, लेकिन मुझे हमारे भाभी को तो बिल्कुल भी मतलब विश्वास नहीं था। वो तो कहती चलो दिल्ली चलो, चलो दिल्ली चलो, लेकिन मैं उनसे बोलती नहीं, रुको थोड़ा रुको, उसको रिलीफ मिलेगा। लेकिन उसको रिलीफ मिल गया, वो लड़की मतलब ग्वालियर में ही सही हो गई। डॉक्टर ने पैर काटने के लिए बोला था ना उनका? हाँ, पैर काटने के लिए बोला था। पैर कट जाएगा। कितने साल की बच्ची है वो? 7 साल की, 7 साल की। 7 साल की बच्ची है। डॉक्टर ने पैर काटने के लिए बोल दिया था, अब ये नहीं बचेगी, पैर कटेगा ही कटेगा। मगर एक छोटे से सुसमाचार में बहन ने उनको सुसमाचार सुनाया और परमेश्वर ने उन पर दया की, उन्होंने विश्वास किया। आज उनकी बच्ची बिल्कुल ठीक है और वो उससे बाहर आ गए। डॉक्टर का ऑपरेशन कैंसिल हो गया, पैर कटना कैंसिल हो गया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, ये गवाही बड़ी जबरदस्त है। तो मैं दुआ करना चाहता हूँ किट्टू के लिए फिर से। और जितेंद्र भाई जो किट्टू के फादर है, जितेंद्र भाई हैं, आप लोग भवन में आ रहे हैं, एक गवाही के साथ आ रहे हैं। आमीन। दुआ करते हैं, धन्यवाद। हाँ बोलिए। वो कॉल भी करता है डेली, मैं उसको बोलती हूँ ना तुम कॉल डेली करा करो। उसका डेली कॉल आ रहा है, डेली कॉल आ रहा है, हमें पता है किस किस का कॉल आ रहा है। आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से समता जैन के लिए और भाई जितेंद्र के लिए, जिनकी पत्नी परमेश्वर इस समय परमेश्वर से अस्त व्यस्त है। प्रभु उनको भी बुद्धि दीजिए और उनकी बेटी के लिए, किट्टू के लिए हम स्पेशली प्रार्थना करते हैं। प्रभु पिता हम दुआ करते हैं, परमेश्वर पिता उस बेटी को जो 7 साल की है, डॉक्टर ने बोला था वो अपाइज हो जाएगी, उसका पैर काट दिया जाएगा, उसका जख्म सूख नहीं रहा था, उसमें पस पड़ गई थी, उसकी एडियों के हिस्से गल गए थे। प्रभु हड्डियां गल गई थी खुदावंद, और पिता डॉक्टर ने बताते हैं हड्डियां गल गई हैं। पिता परमेश्वर उन हड्डियों को फिर से आपने रिस्टोर किया, नई हड्डियां बनाई। परमेश्वर पिता आपने उन जख्मों को सुखाया। प्रभु डॉक्टर अब कह रहे हैं कि अब ये चमत्कार हुआ है, अब ये पैर नहीं कटेगा, ठीक हो गई है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी कृपा के लिए, आपकी भलाई के लिए प्रभु, जो आपने उनके लिए दिखाई है खुदावंद, और तेरा शुक्र करते, धन्यवाद करते हैं। ये मौजूदे केवल आप ही कर सकते हैं, चमत्कार केवल आप ही कर सकते हैं। प्रभु आप मनुष्य को बचाना चाहते हैं, जो कोई उसके पास आएगा खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उन्हें ब्लेस करे। समता बहन के पति को भी ब्लेस करिए, जब से बीज बो रही है पिता परमेश्वर के बीज को 1000 गुना आशीष दे प्रभु। जो इन्होंने सीड भेजा है खुदा, जो दान भेजा परमेश्वर 1000 गुना इन्हें आशीष मिले और तेरे नाम की महिमा के जीवन में हो सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पास्टर जी मुझे भी एक बेटी चाहिए। बेटी मिल जाएगी, चिंता क्यों कर रहे? कॉल कीजिएगा दिन में और बेटी मिल जाएगी। हो गया, आपका काम हो गया, परमेश्वर सुनली मिल जाएगी। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन। खुदावन हमारी जिंदगी में एक बहुत ही जबरदस्त गवाही है, उस बच्ची का पैर कटने वाला था मगर खुदा ने उसे आशीष दी है। हालेलुया। सुमन इक्का हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो दर्द है आपको, हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ, थैंक यू फादर। सीमा के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, जो समय दर्द से करा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तो बेटी बिल्कुल चंगी हो जाए इसी समय प्रभु यीशु के नाम में, आजाद हो जाए परमेश्वर, सारा दर्द इसी घड़ी छोड़ के चला जाए। प्रभु यीशु मसीह दया कर अनुग्रह दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगे, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। ऑसम ग्रेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप थोड़ा सा कैमरा और सीधा करिए ताकि फेस पूरा देख सकूं मैं आपका। हाँ बिल्कुल, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बहादुर है। लाल बहादुर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम दिल्ली से बात कर रहे हैं सर। दिल्ली से? कौन सी जगह दिल्ली में? पोचनपुर, सेक्टर 23, द्वारका। ओके, द्वारिका से। बताइए लाल बहादुर जी। सर मैं तो अभी ज्यादा नहीं, 1 महीने हुआ मैंने इस उसमें जुड़ने के लिए जुड़ा हूँ। 1 महीने हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। और सर क्या है ना, आज हमारी मैंने पूरी फैमिली फीवर से परेशान है, इसलिए प्रेयर करना है सर। मैं बिल्कुल दुआ करूंगा और आज ही आपकी फैमिली चंगी होने जा रही है, आमीन। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आज ही देखेंगे, डेफिनेटली आज ही देखेंगे। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि परमेश्वर तरस से भरा हुआ भी, परमेश्वर उन लोगों पे तरस कर रहा है जो उसके रुझान में है,
जो परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को जोड़ रहे हैं। आमीन। मैं ये भी आमीन। पूछना चाहूंगा बहादुर जी, लाल बहादुर जी के 1 महीने से आप जुड़े हैं, 1 महीने में क्या बदला आपकी लाइफ में? हमें बहुत अच्छा माने मिला सर, बाइबल स्टडी करने में भी, पढ़ाई में भी, माने कि परमेश्वर के वचन कहाँ कैसे क्या बताता है वो हमें समझने में बहुत अच्छा लगा था सर। बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप। जी सर। धन्यवाद। अपने भाई बहनों को और जोड़ सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ आपके परिवार के लिए, कल रिपोर्ट अच्छी आने वाली है, कल गवाही अच्छी आने वाली है। हालेलुया। कल मैं फिर आपके साथ वीडियो कॉल पे मिलूंगा और कल मुझे विश्वास है कि एक जबरदस्त थैंक यू सीन सर। बदलेगा। आमीन। आंखें बंद करें। आमीन। थैंक यू फादर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते इस समय लाल बहादुर के लिए। खुदावन पिता परमेश्वर, आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। आपने भीड़ को देखा और देखा कि वो भटकी हुई भेड़ों के समान है पिता, जिनका कोई रखवाला नहीं है। मगर आज ये लाल बहादुर अपने महान रखवाले के पास आए पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा चाहते हैं, हम आपकी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर, दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी सारी महिमा के लिए, सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता, सारी उस दया के लिए परमेश्वर आप करते हैं खुदा। इनके पूरी परिवार में जो फीवर है, और साथ के साथ हम दुआ करते हैं परमेश्वर दीपक के लिए, दीपक की पत्नी के लिए, उनको फीवर है प्रभु जी, जो और भी लोग फीवर से जूझ रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, वो कोरोना का जो फीवर है, जो इन्फेक्शन हवा में उड़ रहा है, जो महामारी दिन दोपहरी में उड़ रही है, यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी छोड़ के चले जाए। इस परिवार को छोड़े इसी घड़ी। टोटल डिलीवरेंस राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। घर का एक एक कोना छोड़ दे शैतान, मैं तुझे हुक्म देता हूं, इनके जीवन का एक एक कोना छोड़ दे। हालेलुया। एक एक जन, इनके घर में जितने बच्चे हैं परमेश्वर, की पत्नी, इनके बेटे बेटियां, माता पिता जो भी है परमेश्वर का हर एक जीवन बचे। हालेलुया। आपका वचन क्या है, मैं तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और बहुत हद के जिंदगी पाओ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बिल्कुल कल गवाही आने वाली है, विश्वास करिए। और आज वचन को जिन्होंने नहीं सुना उन्हें बताइए सुने। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। शेयरिंग जरूर करते रहे, शेयरिंग करें सभी लोग, शेयरिंग करें सभी लोग, शेयरिंग करें। हालेलुया। आशा खुराना, हालेलुया। आपके बेटे के लिए, बहू के लिए हम दुआ करते हैं। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं आशा खुराना के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर के बेटे और बहू के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, उनका छुटकारा, उनका बढ़ोतरी आपके हाथों में खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी के नाम में हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन इनके जीवन से जाते रहे प्रभु। यीशु नासरी के नाम में मैं रिब्यूक करता हूं, मैं रिब्यूक करता हूं, मैं रिब्यूक करता हूं। हर एक बंधन, दर्द, पीड़ सब चले जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। दया करें पर आशीष यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, जय मसीह की। हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह ब्रदर। जय मसीह की। क्या नाम है आपका? हेलो। हाँ मैं जी, अनुराग बोल रहा था ब्रदर, रायपुर बताइए। छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से मेरे लिए और मेरे अनुराग। परिवार के लिए प्रेयर कर दीजिए। मेरी वाइफ, जी 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 ब्रदर, क्या हुआ मेरी वाइफ वाइफ 3 दिन पहले खत्म हो गई ब्रदर। तो मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए प्रेयर कर दीजिए। क्या हुआ था आपकी वाइफ? रिपोर्ट तो नेगेटिव आई थी ब्रदर जी, लेकिन उसके बाद भी खत्म हो गई। छाती में निकल गया था एक्सरे में। ओहो ब्रदर अनुराग, बहुत ही हमें दुख लगा, अफसोस है इस बात का कि आपने अपनी पत्नी को खोया है। और इस दर्द को हम समझ सकते हैं, मगर हमारा हृदय इस बात की प्रार्थना करेगा कि उनकी आत्मा को परमेश्वर ग्रहण करे। और आपको, आपके प्रियजनों को, आपके घर में आपके बच्चे होंगे, उनको भी एक शांति दे, आपको भी परमेश्वर जी 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 धीरज का आत्मा दे, ढांढस दे। मैं दुआ करता हूं। आंखों को बंद करिए, प्रार्थना में जाएंगे। हम सब जितने जी लोग जी देख रहे हैं, भाई के लिए ब्रदर। प्रार्थना करें। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर प्रभु। इस भाई ने जब रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, फिर भी मृत्यु ने घेर लिया परमेश्वर पिता। आज महामारी से डरे हुए लोग हैं खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ अनुराग भाई ने जो खोया है खुदा, हालेलुया। और पिता, जब ये मसीह में प्रभु, मसीह में लोग मरते नहीं मगर सो जाते हैं। जब मसीह आएगा वो मुर्दों में से जी उठेंगे प्रभु। हमारा विश्वास है कि खुदा वो विश्वासी बहन थी और उसकी आत्मा आपके पास सुरक्षित है प्रभु। वो तो वापस नहीं आ सकती, मगर एक दिन होगा अनुराग, उनकी
पास जाएंगे, बच्चे हम सब उनके पास जाएंगे, हम उस बहन से जरूर मिलेंगे। पिता परमेश्वर इस गमजुदा परिवार के लिए, इनके दोस्तों के लिए, इनके मित्रों के लिए, इनके पड़ोसियों के लिए, परमेश्वर इनके घर में रहने वाले लोगों के लिए जो इस समय दुखित है पिता परमेश्वर, इनके हृदय तरस और दुख से भरे हुए पिता परमेश्वर, पीड़ाओं से भरे हुए प्रभु जी, पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ अपने भाई के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु इस पर रहम करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आगे का जीवन जो जीना है वो बड़े कठिन दिखता है खुदा यीशु मसीह। आज मैं प्रार्थना करता हूँ अनुराग का, इनके बच्चों का, इनके माता पिता का, भाई बहनों को प्रभु जी हाथ को थाम लीजिए प्रभु। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपनी दया उड़ेलिए प्रभु, और ये दर्द सहने की सामर्थ दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इनके हृदय पर मरहम लगाए, कंफर्ट करे पिता परमेश्वर, शांति से भरे पिता परमेश्वर। अनुराग भाई को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस घर में परमेश्वर पिता आपकी शांति वास करे, और डेविल की सारी योजनाएं नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। एक भी जन मरने ना पाए, एक भी जन को वो कोरोना ट्रांसफर ना होने पाए। हालेलुया। एक भी जन को बीमारी ट्रांसफर ना होने पाए। मैं तुझे रिब्यूक करता हूं एवरी योक ऑफ बॉन्डेज, एवरी डीमन बॉन्डेज पावर, एवरी वीकनेस, एवरी इलनेस, एवरी सिकनेस यीशु मसीह के नाम से कम आउट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से उनके घर को छोड़ के चली जाए। पवित्र आत्मा बाड़ा बांधिए प्रभु। पवित्र आत्मा ये हृदय दुख रहे हैं प्रभु, पिता परमेश्वर दुखते हृदय पर अपना हाथ रखे पिता। प्रभु यीशु मसीह भाई को अपने गले से लगा, अपने सीने से लगा, और पिता ये तुझ से तसल्ली पा सके प्रभु। मैं और मेरे भाई बहन जितने देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं प्रभु, हम सब मिल करके अपने भाई की सलामती के लिए, इनके परिवार की सलामती मांगते हैं प्रभु, और खैरियत मांगते हैं खुदा। तेरा नूर इनके पर चमके प्रभु, आपका कंफर्ट, आपके दूत, आपके फरिश्ते इनकी निगरानी करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू ब्रदर। ब्रदर हम दुआ करेंगे और कंटिन्यू बने रहे भवन में, ताकि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। कॉल लाइन है, जी जी चल रही है। ओके, गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखिएगा अपना, खाने पीने का ध्यान रखिए, जी सलाद जरूर खाएं, सलाद सबको खिलाएं, क्योंकि जी एक साथ हाथ जी में जी जी उसका हमें दुख है, मगर अपने बचाने का भी जी थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, जी 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 जी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रभु शांति से भरे, बहुत ही दर्द भरी बातें हैं, बहुत ही दर्द है जब हमारा अपना चला जाता है, हम कितने दुखित हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के दास आज कह रहे हैं कि जुड़ जाओ, में जुड़ जाओ, प्रभु के साथ चल पड़ो। इसीलिए कह रहे हैं कि परमेश्वर के साथ अनुग्रह में आ जाओ। इसलिए हमें सुनने की जरूरत है, हमें अपने कान खोलने की जरूरत है। प्रभु कह रहा है दिन बुरे हैं, आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, जय मसीह की। जय मसीह की। थोड़ा कैमरा सही करिए, आपका फेस पूरा दिख जाए। कैसे हैं आप बताइए, अभी कैसे हैं आप? हाँ सर ठीक थे, कल तो ठीक थे, कल से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। कल से मुझे एकदम से जलन हो जा रही है, और हार्ट बीट बढ़ जा रहा, और नींद भी नहीं आ रही है रात को, और कमजोरी बहुत महसूस हो रही है। फिर रात को जब नींद ना आए तो दुआ करने बैठिए, थोड़ा दुआ करने बैठना है, बाइबल पढ़ना थोड़ा, और दुआ करने बैठे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तू पवित्र है, तू पवित्र है, ऐसे करके दुआ करना। ओके, आफ्टर 15 मिनट आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, मीठी नींद आएगी। परमेश्वर कहता है उन लोगों को जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं मीठी नींद दान में वो देता है। और जब आपको लगता है हार्ट बीट वो प्रॉब्लम कर रही है, तो लंबा सांस लेना, 2-3 बार लेना है, जबरदस्त आशीष मिलने वाली है। मैं दुआ करता हूँ, आंखें बंद करें। थैंक यू फादर, पिता तेरे बेटे को तूने जीवन दिया है। जब दुष्ट आत्माएं निकलती है वो फिर से झांकने आती है, फिर से वो कब्जा करने आती है। परमेश्वर का मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस समय परमेश्वर उसका कब्जा टूट जाए, और वो डेवल फिर से इनके जीवन को झांकने ना आए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। मैं रिब्यूक करता हूँ, हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके जीवन में बोलता हूँ, रिलीज करता हूँ खुदावंद, और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर में इनके जीवन बचे और बढ़े और आशीषित हो जाए। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में होती रहे प्रभु। मैं इस भाई को चंगाई के लिए घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर पिता वो ये आनंद जो कल था वो आनंद फिर से भर जाए प्रभु जी, फिर से नई आग जला दे पिता परमेश्वर, फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे।
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रभु इसे छुए खुदावन, अपने बेटे को छुए खुदावन, तेरे हाथों में मैंने समर्पित करते मैं प्रार्थना करता हूं, अपने आशीष इनके जीवन में दीजिए और परमेश्वर अनुग्रह दीजिए ताकि तेरा धन्यवाद कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। ठीक हो जाएंगे आप, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। हालेलुया। कोई भाई अपना नंबर शेयर कर रहा है, कॉन्टेक्ट मी। राहुल जी, आप अभी फेसबुक पे कॉल कर सकते हैं, अभी फेसबुक पर कॉल कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट की बात करें तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर अभी आ जाएगा, आप उस पर दिन में कॉल कर सकते हैं हमारे पास। अभी वीडियो कॉल पे आना है तो आपके पास स्क्रीन पर आपका ग्रीन कलर का लोगो, आप उसे प्रेस करेंगे, आपका कॉल हमारे पास लग जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये बहुत जबरदस्त बात है कि आप इस समय रूबरू हो रहे हैं खुदा के दास से। लोगों को मिलने नहीं दिया जाता, मिल नहीं पाते, कई बार ये होता, मगर आज फेस टू फेस हम मिल रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो। और हमें सब के लिए दुआ करना है, अपने देश के लिए दुआ करना है, अपने लोगों के लिए दुआ करनी है, भाइयों के लिए दुआ करनी है, जो हमारे देश को छोड़ करके दूसरे देश में रह रहे हैं उनके लिए दुआ करनी है, अन्य देश में से अन्य देश में रह रहे हैं, जो बाहर से आके भारत देश में रह रहे हैं उनके दुआ करनी है। और परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया। जो लोग यहाँ पर इस समय नंबर डाल रहे हैं, हालेलुया, राहुल राहुल करके जो नंबर डाल रहे हैं, अपना वो नंबर डाल रहे हैं, उसको ना डालें, उसको नंबर ना डालें, क्योंकि आपका नंबर है ये। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। राहुल जी, आप बिल्कुल भी जो कमेंट्स डाले वो ठीक नहीं है, हमने उसे पढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस बात को मन से निकाल लीजिए, मैं जॉब नहीं करता, मैं प्रभु के सेवक को सेवा करता हूँ, ठीक है। और ये कमेंट्स ठीक नहीं है, आप ऐसा कमेंट्स नहीं डाल सकते। हालेलुया। बहुत ही जरूरी है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। अगर अगुवे जिस दिन खत्म हो जाएंगे, जिस दिन अगुवे उठा लिए जाएंगे, उस दिन ये पृथ्वी का अंत हो जाएगा। लूत जिस दिन सदोम अमोरा से बाहर निकला, उस दिन सदोम अमोरा नाश हो गया। हालेलुया। चंचल दुआ करेंगे, हम चिंता ना करें, दुआ करेंगे, हम यहीं पर हैं, दुआ करेंगे। जिस दिन लूत सदोम अमोरा से निकला, उस दिन सदोम अमोरा नाश हो गया। वो धर्मी था, धर्मी वहां से चला गया। वो दिन जिस दिन एक ऐसी जगह जहां पर परमेश्वर नाश भेजना चाहता था, वो है नीनवे करके जगह है। जिस दिन परमेश्वर का जन वहां पर गया, वहां पर आबादी हो गई, वहां पर आबाद हो गए, वहां पर जीवन आ गया, वहां पर क्षमा आ गई, वहां पर प्रेम आ गया है। क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को बांट रहे थे, वो परमेश्वर संदेश को बांट रहे थे, परमेश्वर के लिए चाह रहे थे कि वो लोग दुआ करें, प्रार्थना करें। और ये बहुत गजब की चीज थी, ये गजब बातें थी कि परमेश्वर ने उनके जीवन को छुआ, उनके जीवन को छुआ, उनसे बातें कह, उन्होंने मन फिराया, पापों से मन फिराया, और वो लोग आशीषित हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। जी बताइए। सर मुझे प्रार्थना करानी है ट्रांसफर के लिए। क्या नाम है आपका? रुचि पोखरियाल। रुचि जी बताइए, किस बात का ट्रांसफर चाहते हैं? मैंने 1 साल से एप्लीकेशन डाली हुई है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, क्या आपने प्रभु से 1 साल से प्रभु से कितनी प्रार्थनाएं की? सर मैं प्रार्थना तो की है मैंने, कितनी बार? काफी बार की है। काफी का मतलब नहीं, काफी में तो बहुत पेज होते हैं सिस्टर जी। 1 बार, जब भी 2 बार, प्रार्थना 10 बार? हाँ नहीं, जी। जब भी प्रार्थना में बैठती हूँ तो प्रभु से बात करती हूँ, प्रार्थना में बोलती हूँ, क्या बात करते हैं प्रभु से? प्रभु मेरी जो एप्लीकेशन भेजी हुई है उस पर ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, क्या प्रभु से आपने ये बात की कभी, प्रभु तू मुझे मिल जाए? नहीं।
मतलब जॉब चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए। चाहिए। आप बीज बोते हैं तो श्वास निकाल के अपना कहाँ भेजते हैं? जहाँ हम संगति करते हैं वहां पे। अच्छा, और आप उपवास करते हो? उपवास तो नहीं करते। क्यों? भूख लगती है शिशु जी? उपवास नहीं किया मैंने। भूख हमारे लोगों को भी लगती है जो देख रहे हैं, 40 दिन से उपवास में थे सारे के सारे, और जबरदस्त अनाउंटिंग मिली है, जबरदस्त चीजें देखने को मिली, बदलाव मिले लोगों को। प्रभु को हम नहीं मांग रहे कि प्रभु तुम्हारे घर में आ, उपवास हम नहीं कर रहे, बस एक रट्टा हमारे पास है कि परमेश्वर जॉब मिल जाए, जॉब मिल। परमेश्वर को पता है किसे केवल जॉब चाहिए, वो इसीलिए नहीं मिल रही। आपका फोकस केवल उसी पे। जिस दिन आपका फोकस परमेश्वर पे लग जाएगा कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, जिस दिन वो आपके घर में आएगा, वो केवल आपकी जॉब नहीं बदलेगा, आपके पूरे घर को बदल देगा, आपका माइंड को बदल देगा, आपके सब चीज को बदल के रख देगा। आपको आज जॉब के लिए प्रार्थना करोगे, कल फाइनेंस के लिए करोगे, परसों चंगाई के लिए करोगे, पहले दिन बच्चों के लिए करोगे, आपको सबके लिए एक एक करना पड़ेगा और लगे रहेंगे आप। मगर आप परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानते हैं, चर्च जाना ही काफी नहीं है। चर्च में बाइबल लेके जाना, संडे को जाना, घर में आ जाना ही काफी नहीं है। लोग चर्च जाते थे, अभी भी नहीं सीख पाए हैं। आप गवाही सुन रहे हैं ना कि जब से ओसम ग्रेस से जुड़े वो सीख गए। ओसम ग्रेस से आप जुड़े हुए नहीं है, ओसम ग्रेस में आप जुड़े हुए नहीं है, आपको कोई से ना सीड बोते हैं, ना यहाँ के मेंबर है, ना आपका कॉल होता कभी। तो एक अगबी जहां पर शिक्षा होती है, उसका बीज बोना वही होना चाहिए। जो अच्छा सिखा रहे उनके पास आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, प्रार्थनाएं उनके साथ होनी चाहिए जो आत्मा में आपके उन कामों पे वार कर सके जिसमें आपका आपके आपकी जिंदगी में काम हो सके। आप कह रहे हम प्रार्थना कर रहे, काम फिर भी नहीं हुआ। आप टाइट बोल रहे, वहां काम फिर भी नहीं हुआ। चर्च जा रहे, फिर भी नहीं हुआ। क्यों हुआ है? सवाल पूछे अपने आप से, परमेश्वर से पूछे सवाल। क्योंकि जीवन ऐसा बन गया। अभी 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 मैंने देखा कोई मैसेज आया मेरे पास, मैसेंजर पाया, किसी ने कॉपी पेस्ट किया। फिर से लोग कॉपी पेस्ट में, व्हाट्सएप में, ग्रुप चैटिंग खेलने में, फेसबुक खेलने में समय बिता रहे हैं, मगर उनके रिलेशन प्रे सेंटर में नहीं है, अगुओं के साथ नहीं। जो अच्छे अगुए जो डांटते हैं उनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं है। बीज वो वहां बो रहे हैं जहां पर उग नहीं रहा, और जहां काम हो रहा है वहां नहीं बो रहे। जहां खुदा का काम करे वहां बो ही नहीं रहे लोग। जहां जेबें भरी जा रही वहां भर रहे, वहां तो भरे जा रहे, वहां तो ऑलरेडी है, मगर हम बीज कहाँ बो रहे, हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग कहाँ रही। इन चीजों को सुधार लीजिए, ठीक है सिस्टर जी। और प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। फिर देखिए, जब कई ने कहा मुझे तेरी जरूरत है, मैं देखना चाहता हूँ, यीशु ने कहा मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। उसने नहीं बोला नहीं मैं तो देखने ही आया था, घर मत चल। वो खुशी खुशी अपने घर लेके गया, और यीशु ने सब कुछ बदल डाला उसका, सब कुछ, एवरीथिंग। तो जहां पर परमेश्वर है, जब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है वहां पर चमत्कार भी नहीं है। जहां पर यीशु ही नहीं है, जहां पर परमेश्वर, खुदा ही नहीं है, खुदा के काम कहां से होंगे?